हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आई वाज फोर्स्ड टू बी अ विलेन का चैप्टर 100 से 140 तक की पूरी कहानी कवर करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 से 100 तक का फुल वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। पहले उसे देखकर आइए ताकि कहानी का पूरा मजा मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उस सिंहासन पर बैठना थोड़ा भद्दा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी बड़ा कूल बनकर बैठा था। इस शक्ति के साथ मुझे अब लिन बा के एंटीडोट की भी जरूरत नहीं है। मैं लिटिल वू के शरीर से जहर निकाल सकता हूं और फिर उसे सील कर दूंगा। लेकिन लिटिल वू तो पहले ही उसकी साजिश को खुद ही उजागर कर चुकी थी। तो यही है तुम्हारा असली चेहरा, डैन शान। उसने गुस्से में उसकी ओर उंगली तान दी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे सील करने के लिए था। आज मैं आखिरकार सब कुछ साफ साफ देख पा रही हूं। ये समझकर कि अब वो और नहीं छिप सकता, डैन शान हल्के से मुस्कुराया। तो तुमने सब सुन लिया? वो गुस्से से गरजा। लेकिन उससे क्या, अब तुम इस गुप्त लोक में फंस चुकी हो। भागने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। जैसे ही मैं इस सिंहासन से उतरूंगा तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज साफ साफ गूंज उठी। इतना भरोसा मत करो। शिया म्याओ कठपुतली भी बुरी तरह पिट चुकी थी। डैन शान ने शक भरे स्वर में बड़बड़ाया, ये आवाज लिम्बे। मौका मिलते ही लिम्बे ने उस पर अचानक हमला करने की तैयारी कर ली। लिम्बे ने कहा, डैन शान, तुम अभी उस सिंहासन को छोड़कर नहीं जा सकते। उसे देखते ही डैन शान पूरी तरह घबरा गया। तुम? लिम्बे, उसके चेहरे पर बेहद उत्तेजना दिखाई दी। अगर हम तुम्हें अभी मार दें, जब तुम हिल भी नहीं सकते, तो क्या सारी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी? लिटिल वू ने उत्सुकता से पूछा। लिम्बे, यहां सिर्फ तुम ही क्यों आए हो? उसने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया। सीनियर मार्शल सिस्टर और बाकी लोग खजाने उठाने दूसरी जगह गए हैं। जैसा उसने कहा था, बीकिंग को सचमुच एक खजाना मिल गया था। यह तो प्रसिद्ध फुसांगवुड है। इसमें लकड़ी और अग्नि स्पिरिचुअल चीज बेहद घनी है। गू भी अपने हाथ में एक अनमोल औषधीय जड़ी को बड़े प्यार से पकड़े हुए थी। यही वो चीज है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था। इसके पास आते ही मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर की ब्लड लाइन बिजली की रफ्तार से विकसित हो रही है। जिंग यून और एल्डर फारेन एक अनमोल तलवार को निहार रहे थे। माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड। ये कैसी तलवार है? गुयू याया के साथ झील में उतरकर खजाने की तलाश करने चली गई। ये विच एंसेस्टर स्वॉर्ड है। डैन शान जोर से हंसा और घमंड से लिन बे से बोला, मुझे मारोगे? वो प्रकाश के घेरे के भीतर बैठा खुशी से अपने शरीर को खुजा रहा था। ये रोशनी देख रहे हो? ये सिंहासन मेरी रक्षा करेगा। तुम लोग इसके अंदर घुस भी नहीं सकते। लिन बे ने आराम से एक पैर उस क्षेत्र में रखा, भौं उठाई और पूछा, सच में? और उसी क्षण प्रकाश का घेरा अपने आप चौड़ा खुल गया, मानो अपने मालिक का स्वागत कर रहा हो। डैन शान, मैं अंदर आ गया। समय बिताने के लिए लिन बे तो अंदर बाहर कूदने भी लगा और उसे चिढ़ाते हुए बोला, डैन शान, मैं बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, प्रकाश के घेरे का द्वार खुशी से पुकार उठा, वेलकम बैक। फिर वो दोबारा अंदर गया और बाहर आया, मानो वो उसका अपना खाली घर हो, जबकि दरवाजा लगातार चिल्लाता रहा, वेलकम, वेलकम बैक। डैन शान पूरे एक पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे पत्थर बन गया हो। फिर वो चिल्लाया, क्यों? एक दिव्य खजाना निकालते हुए लिन बे ने घमंड से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास यह है। उसने बड़े आराम से समझाया, सिंहासन और चारों दिशाओं के स्पिरिट की शक्ति एक ही स्रोत से आती है। इसकी मदद से मैं जब चाहूं अंदर आ सकता हूं और जब चाहूं बाहर जा सकता हूं। अचानक लिन बे की आंखों में उत्साह चमक उठा। डैन शान, लगता है अब तुम्हारी दवा खाने का समय आ गया है। और बिना किसी झिझक के उसने गोलियों का एक बड़ा गुच्छा उसके मुंह में ठूंस दिया। सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई। एक फेक प्रेगनेंसी पिल सफलतापूर्वक दी गई। 10,000 विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। जैसे ही दवाइयां डैन शान के गले से नीचे उतरी, उसका पेट जोर से फूलने लगा। उसने घबराकर शियाओ म्याओ कठपुतली को आदेश दिया, धत तेरे की, शियाओ म्याओ, जल्दी उठो और इसे मेरे लिए संभालो। वो तुरंत आगे बढ़ा और हमला करने दौड़ा। पीछे से आवाज आई, जी मास्टर। वो जोर से दहाड़ता हुआ सीधे लिन बे की ओर झपटा। लिन बे ने बस आराम से सिर घुमाकर शियाओ म्याओ की ओर देखा। बेशक उसके लिए बैरियर को तोड़ पाना नामुमकिन था। धड़ाम, वो इतनी जोर से मुंह के बल गिरा कि बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लिन बे बस हल्के से हंस पड़ा। क्या वो बाल्टी अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है? डैन शान अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुका था और गुस्से में चिल्लाया, शिया म्याओ, तुम बेकार कचरा हो। गुआ अपना खजाना ढूंढने का काम पूरा करके तेजी से उड़ती हुई लिन बे की मदद के लिए आ पहुंची। शियाओ म्याओ कठपुतली ने उसे तुरंत पहचान लिया। अजीब, उसने शियाओ म्याओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, ओह, तो ये बकेटहेड है। वो अनायास ही शर्मा गया। उसे पुराने मीठे दिन याद आने लगे। गुया म्याओ, गु शियाओ म्याओ। शियाओ म्याओ की अपनी इच्छा शक्ति जाग उठी और बाल्टी पर दरारें पड़ने लगी। गु, उसका सफल प्रतिरोध देखकर डैम शान हैरान रह गया। शियाओ म्याओ को होश वापस आ गया। उसने ब्लू सिल्क एंशंट वर्म के नियंत्रण को झटक दिया और अपने प्रिय को देखते ही पूरी तरह नरम पड़ गया। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम मेरे लिए सब कुछ दाव पर लगाकर यहां चली आई। इससे पहले कि वो ज्यादा भावुक हो पाता, गुयू सीधे लिन बे की बाहों में कूद गई। लिन बे, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने प्यार से गुयू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो चीज तुम ढूंढ रही थी, क्या वो मिल गई? उसने चिंता भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मुझे अपनी स्पिरिचुअल मेरिडियन को मजबूत करने वाला एक खजाना मिल गया है। शियाओ म्याओ पूरी तरह आगबुला हो गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? उसने अपने कल्टीवेशन स्तर का बलिदान देने तक की सहमति दे दी थी ताकि बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की अमर कला का उपयोग कर सके।
जबकि अमरलोक में अमरों से नीचे के साधकों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और उसका भयंकर प्रतिघात भी सहना पड़ता है। शियाओ म्याओ ने अपने दिल में जमा सारा गुस्सा निकालते हुए चीख लगाई, लिम्बे। लेकिन उसके फट पड़ने से ठीक पहले गुआ बिल्कुल शांत थी। रुको, बकेटहेड ही शियाओ म्याओ है? उसके बाल हरे पड़ गए। लिम्बे ने मजाक किया, लगता है अब ये शाकाहारी बन गया है। शियाओ म्याओ बौखला उठा, गुयू, तुम लिम्बे को गले कैसे लगा सकते हो? वो जलन में पागल हो चुका था। मैंने तो आज तक तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा। गुयू ने बिना जरा भी झिझक के पलटकर चिल्लाया, मैं क्या करती हूं? ये मेरा मामला है। तुम एक घिनौने बेशर्म कमीने हो। तुम लिन बे की बराबरी भी नहीं कर सकते। केवल लिन बे ही पूरी स्थिति समझता था। शियाओमो भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया हुआ एक ट्रांसमाइग्रेटर था। दूसरे शब्दों में कहें तो अमर बनने के बाद भी शियाओमो कभी जियू यू से नहीं मिला था, लेकिन उसका खून पूरी तरह सिर पर चढ़ चुका था। बिना एक पल सोचे वो लिन बे पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। तुम कुत्ते और औरत, तुम दोनों को एक साथ रहने की इजाजत नहीं है। गुयू की पतली टांगे बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने पूरी ताकत से शियाओ म्याओ को लात मारी, जिससे उसके चेहरे के सारे नक्शे बिगड़ गए। वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर जा गिरा। शायद उसके शरीर की कोई हड्डी सलामत नहीं बची थी। फिर भी शियाओ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुत्ता और औरत, उसने अपने हाथ में एक शक्तिशाली वार इकट्ठा किया और दांत पीसते हुए बोला, मेरे लिए मर जाओ। उसकी जानलेवा चाल तीर की तरह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। लिनबे और गुयू तुरंत तैयार हो गए। सोल सेवरिंग ट्विन स्वॉर्ड्स हार्मनी। गुयू, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं, लिनबे ने पुकारा। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है लिनबे। दोनों ने एक साथ पुकारा, एंटैंगलिंग लव बॉन्ड। एक स्वप्निल गुलाबी शक्ति फूट पड़ी जिसने शियाओं की काली ऊर्जा को दबा दिया। सच्चा प्यार ही असली ताकत है। बेशक वो लिनबे और गुयू के संयुक्त प्रेम शक्ति वाले हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। लव बॉन्ड की शक्ति ने पूरे क्षेत्र में एक भीषण विस्फोट कर दिया। धड़ाम। लिनबे गर्व से मुस्कुराते हुए गुयू को अपनी बाहों में ले रहा। सिस्टम की सूचना सुनाई दी, शियाओमी बंध चुका है। होस्ट और गुयू ने उसे बेहोश होने तक पीटा। शियाओ का भाग्य -499। अब उसके पास केवल एक भाग्य अंक बचा है। होस्ट का भाग्य +500, विलेन पॉइंट्स +10। स्कोर। शियाओमी से निपटने के बाद उसने अपनी ठोड़ी से इशारा करते हुए टैन शान की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। टैन शान हकलाने लगा और चीख पड़ा, तुमने मुझे सील भी कर दिया है और गर्भवती भी बना दिया है। उसे समझ आ गया था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। करीब मत आना। लिनबे ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम फैसला सुनाया। चारों ओर खून बिखर गया जब उसने एक ही जबरदस्त वार में तलवार नीचे उतार दी। सिस्टम ने तुरंत टैन शान की हार दर्ज की और सूचना दी। होस्ट ने टैन शान के पुनर्जीवन के सभी अवसर समाप्त कर दिए हैं। टैन शान का भाग्य -4000। उसके पास अब 4000 भाग्य अंक बचे हैं। होस्ट का भाग्य +80, विलेन पॉइंट्स +40। इसके बाद प्रकाश का बैरियर गायब हो गया और पुनर्जीवित करने वाला गोर्म फिर दिखाई दिया। उसने मंत्र जपना शुरू किया और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। टैन शान का शरीर धीरे धीरे आकार लेने लगा। शरीर वापस मिलने के बाद उसने धीमे से कहा, शियाओ वू। बेचारे बनने का नाटक करते हुए वो गिड़गिड़ाने लगा, शियाओ वू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। पूरी तरह बेशर्म। टैन शान लगातार विनती करता रहा, मैं पहले गलत था, सब मेरी गलती थी। जब मुझे शक्ति मिल जाएगी मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन शियाओ वू उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। यह देखकर लिनबे को शक हुआ। टैन शान का भाग्य अभी 5 से नीचे नहीं गिरा है। सिद्धांत रूप में उसे अभी मारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं? उधर शियाओमो चुपके से सिंहासन के इजेक्शन बटन तक पहुंच चुका था। शियाओ वू ने गुस्से से टैन शान को कोसा, हरामजादे, तुमने सच में मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की? मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। जहन्नुम में जाओ कमीने। लेकिन उसका हमला टैन शान तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश के बैरियर ने रोक लिया। लिनबे ने चौंक कर कहा, शियाओ म्याओ, तुम क्या कर रहे हो? अब शियाओ म्याओ की आंखें केवल भयंकर ईर्ष्या से भरी हुई थी। यह सिंहासन विरासत के अलावा टेलीपोर्टेशन की शक्ति भी रखता है। उसने सबके चारों ओर एक आभा स्थापित की और अपनी दुष्ट योजना घोषित कर दी। हर व्यक्ति के उतरने का स्थान अलग और यादृच्छिक होगा। यहां तक कि बाचिंग भी बैरियर में घिर गई। जीयुन भी अपवाद नहीं थी। जियू युआ और याया अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। सबसे दयनीय टैन शान था, जो पुनर्जीवित तो हो गया था, लेकिन अभी तक अपने पुराने शरीर को निगल नहीं पाया था। नहीं शियाओ म्याओ, मुझे तुरंत छोड़ दो। मैं इस हालत में नहीं जा सकता। मैं अपना असली शरीर वापस लेना चाहता हूं। शियाओमो पागलों की तरह हंस पड़ा और सबके लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय कर दिया। बहुत देर हो चुकी है लिनबे, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक दुःस्वप्न में जीने पर मजबूर कर दूंगा। अपने आखिरी पलों का आनंद लो। कुछ देर बाद लिनबे झटके से जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि उसकी स्थिति कुछ अजीब है। मैं अभी भी यही क्यों हूं और अभी भी सिंहासन पर ही क्यों बैठा हूं? सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई। 4 दिशाओं के स्पिरिट्स ने सिंहासन में हस्तक्षेप किया है, इसलिए होस्ट को 4 दिशाओं के गुप्त लोक से बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि सीधे सिंहासन पर ही टेलीपोर्ट कर दिया गया। टैन शान की लाश को देखते हुए उसने टिप्पणी की, इस बार टैन शान सचमुच अपनी पत्नी भी हार गया और अपनी सेना भी। उसने 3 रिवोल्यूशन स्पिरिचुअल मेडिटेशन के पुनर्जीवन के सभी अवसर खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी सारी पुरानी शक्ति भी गवा दी। लिनबे ने अपना दुखता हुआ सिर मलते हुए अपनी योजना के हर कदम की दोबारा गणना की। लेकिन अगर मैं शियाओं को फिर जीवित रहने दूं तो आगे चलकर बड़ी परेशानी होगी और सबको अलग अलग भेजने का मतलब यही हो सकता है
कि मुझे पहले फॉर डायरेक्शंस लॉर्ड की विरासत स्वीकार करनी होगी, फिर जाकर सबको ढूंढना होगा। सिंहासन पर ठीक से बैठते हुए उसने अधीर होकर चिल्लाया, सब लोग मेरा इंतजार करना। उधर बाचिंग टेलीपोर्ट होने के बाद मुख्य द्वार को देख रही थी, जिस पर डैन सिटी लिखा हुआ था। वो हैरानी से बुदबुदाई, मैं सचमुच डैन सिटी में टेलीपोर्ट होकर आ गई हूं। जिगी युन, गुआ, फानलाओ और याया सचमुच एक ही जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंचे थे। गुयू ने हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये इनिशियल स्पिरिट सिटी है? मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। फानलाओ ने तुरंत समझाया, हमें यू प्रोविंस की इनिशियल स्पिरिट सिटी में लाया गया है, जिस पर 8 महान कुलों का नियंत्रण है। ये उन्हीं 8 महान कुलों में से एक है और इस पर लिंग कुल का शासन है। दूसरी ओर टैन शान एक सुनसान समुद्र में टेलीपोर्ट हुआ और सीधा पानी में जा गिरा। सिस्टम ने तो उसका मजाक उड़ाने की भी हिम्मत कर ली। टैन शान अपनी सभी क्षमताएं खो चुका है, जिसमें उसका गोल्डन कोर फिनोमेन भी शामिल है। अब उसके पास केवल उसका कल्टिवेशन बेस बचा है। टैन शान का भाग्य -3500, होस्ट का भाग्य +70, विलेन वैल्यू +350। उसे किनारे पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते देख सिस्टम ने उत्साह से फिर कहा, ऐसा लगता है कि टैन शान अब देखते ही मार डालो वाले चरण में प्रवेश कर चुका है। टैन शान ने गुस्से में कोसा, धत तेरे की, उस शियाओ म्याओ ने मेरा शरीर ही छिनवा दिया, मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, खालिस क्रोध। और वो लिन बे, वो तो मरने के और भी ज्यादा लायक है। टैन शान ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों बस इंतजार करो, मैं कसम खाता हूं जब तक तुम दोनों मर नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, टैन शान मिल गया। डूजियो, तुम्हारी भविष्यवाणी की क्षमता हमेशा की तरह भरोसेमंद है। टैन शान चौंक कर मुड़ा और उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम। उधर भ्रमित करने वाली स्पिरिट जेल के भीतर गुयू अभी भी शियाओ म्याओ का लगातार पीछा कर रही थी। अब जबकि तुम्हारा कल्टिवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर तक गिर चुका है, तुम भाग नहीं सकते। वो पूरी ताकत से उसका पीछा कर रही थी। शियाओ म्याओ ने विनती की, गुयू, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम मुझे सिर्फ इस बार जाने नहीं दे सकती? भागते हुए वो लगातार बड़बड़ा रहा था, धत तेरे की, मैं गुआ के साथ ही एक ही जगह पर टेलीपोर्ट क्यों हो गया? गुयू ने साफ शब्दों में मना कर दिया। कोई मौका नहीं। उसकी चीख पास में डेरा डाले झांगी तक पहुंची। शियाओ, आज तुम मरने वाले हो। झांगी ने बिना झिझक अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध मुद्रा में खड़ी हो गई। शियाओ म्याओ उसे साफ पहचान नहीं पाया और सीधे उसकी ओर भाग पड़ा। वो घबराकर चिल्लाया, साधक साथी, आगे वाली बहन, मुझे बचा लो, बाद में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन उसकी तलवार बिजली की गति से शियाओ की ओर बढ़ी। वार लगते ही उसने खून उगल दिया और दर्द से करा उठा। तभी शियाओ म्याओ ने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा जिससे उसने मदद मांगी थी। तुम? झांगी, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके शरीर से प्रबल हत्या की मंशा फूट रही थी। शियाओ म्याओ, आखिरकार तुम्हारा दिन आ ही गया, मर जाओ। लेकिन शियाओ म्याओ इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति फोड़ दी। दांत भींचते हुए वो गरजा, झांगसी, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इससे पहले कि वो उसका सामना कर पाता, गुयू भी उसके पास पहुंच गई और एक और हमला कर दिया। शियाओ म्याओ, सब कुछ आज यही खत्म हो जाएगा। वो केवल कमजोर आवाज में बुदबुदा सका, धत तेरे की। गुयू की हथेली के वार से पूरा इलाका जोर से कांप उठा। झटके की लहर से शियाओ म्याओ अंतिम वार के बाद मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। झांगी ने संतोष से कहा, भैया, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। उधर लिन बे के सामने सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई, शियाओ म्याओ को गुयू ने मार दिया है। चूंकि गुयू होस्ट की दाव साथी है, होस्ट का भाग्य +250, विलेन वैल्यू +10। लिन बे अभी भी सिंहासन पर शांति से बैठा हुआ था, इसलिए वो केवल दूर से ही देख सकता था। समस्या हल हो गई। जब वो आखिरकार खड़ा हुआ तो सुन पड़ जाने के कारण लिन बे के पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए उसने आह भरी। जैसी उम्मीद थी, किसी बड़े शख्स की विरासत वाकई अलग होती है। 4 दिशाओं के अधिपति की विरासत में अनगिनत गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन लगातार 7 दिन तक बिना हिले डुले बैठना बहुत दर्द करता है, सचमुच बहुत दर्द करता है। उसने जल्दी से सिस्टम से पूछा, ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊं। सिस्टम, वे लोग कहां टेलीपोर्ट हुए हैं? जल्दी मुझे रास्ता बताओ। सिस्टम ने तुरंत लिन बे को मार्गदर्शन दिया। भाई, भाग्य के पुत्र, भाग्य की पुत्री और विलेन लोग हमेशा चुंबक की तरह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस बाहर निकलो, देर उनसे टकरा ही जाओगे। सिस्टम की बात पर भरोसा करके लिन बे तुरंत तैयार हो गया। सच में, मेरे साथ मजाक मत करना। 4 दिशाओं के राजा ने खुशी से उसे विदा किया। कभी भी वापस आना। असल दुनिया का साफ नीला आसमान, ये उश्वान आकियो गुप्त लोक से तो कहीं बेहतर है। और यहाँ सब कुछ कितना हरा भरा है। वो किसी सुनसान मिट्टी के रास्ते पर चल रहा था। अचानक चिंग शियाओ स्वॉर्ड नर्चरिंग संप्रदाय के खंडहरों के पास 2 आकृतियां अपनी तलवारों पर सवार होकर आकाश में तेजी से उड़ रही थी। श्वान यी ने उत्सुकता से पूछा, सीनियर ब्रदर हाचेन, क्या आपको सच में सिर्फ मुझे स्वॉर्ड नर्चरिंग संप्रदाय के खंडहर दिखाने के लिए बाहर आने की अनुमति मिल गई? वो उलझन में आगे बोला, अगर इन उजड़े हुए स्थानों में कुछ खजाने भी हो तो हमारे जैसे प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्यों के लिए वे शायद साधारण कबाड़ ही होंगे, है ना? संप्रदाय के मिशनों के इनाम तो उनसे कहीं बेहतर होते हैं। हाचेन ने हल्की चालाक मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। जूनियर ब्रदर, तुम्हें कुछ पता नहीं। उसने गंभीरता से विश्लेषण शुरू किया। कुछ महीने पहले मैं रात में तारों को देख रहा था। उसने अपना कछुए का खोल निकाला। अचानक प्रेरणा मिली और मैंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की। उसका परिणाम देखकर मैं इस यात्रा पर आने के लिए अड़ गया। भविष्यवाणी में दिखा कि यह स्थान
तुम्हारे लिए बादलों से निकलते ड्रैगन की तरह उभरने की जगह है। यहाँ तुम्हारे लिए एक असाधारण अवसर छिपा है जो तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है। उसने दृढ़ता से कहा, यह अवसर सांसारिक वस्तुओं से तुलना करने योग्य नहीं है। यह भाग्य का मोड़ है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्वान यी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सच में? इतना अद्भुत? अचानक नीचे से एक हताश चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। श्वान यी ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे नीचे की ओर झपट पड़ा। कोई मदद के लिए पुकार रहा है, एक धर्मपरायण व्यक्ति जरूर मदद करेगा। हाचेन केवल उसे रोकने के लिए चिल्ला सका, जूनियर ब्रदर, रुको। उसने झुंझलाकर अपना सिर मल लिया। ये लड़का आखिर कब सीखेगा कि इतना उतावला नहीं होना चाहिए। उधर दो गुंडे एक युवा जोड़े को परेशान कर रहे थे। छोटी सुंदरी, चाहे जितना भी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। बटो गुस्से से बोली, तुमने वादा किया था, हमने तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दिए हैं, अब हमें जाने दो। एनबे ने शैतानी मुस्कान के साथ अपने साथी के निडी से पूछा, क्या कहते हो? अगर मैं इस छोटी सुंदरी को थोड़ी देर अपने मनोरंजन के लिए रख लूं, तो क्या इसे अपना वादा तोड़ना माना जाएगा? वो मुस्कुराया। बाओ, एनबे ने कहा, बिल्कुल नहीं। बाओ घबराकर आगे बढ़ा, चिंग चिंग, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंग चिंग फूट फूट कर रो पड़ी और पुकारने लगी, शिफू। अनबे ने सीधे एक मुक्का जड़ दिया, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। बाओ सीधा पीछे वाले पेड़ से जा टकराया। वो दर्द से तड़पते हुए उठने की कोशिश करने लगा। चिंग चिंग ये सब देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी, बाओ तो बिल्कुल निकम्मा है। वो 2 कोर फॉर्मेशन साधकों तक को नहीं हरा सकता और मुझे इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। क्या सचमुच मुझे इन 2 बदसूरत आदमियों के सामने खुद को सौंपना पड़ेगा? निडी आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। छोटी सुंदरी, चलो हमारे साथ। चिंग चिंग ने गंभीरता से विनती की, कृपया ऐसा मत कीजिए। चिंग चिंग डर के मारे चिल्ला उठी, नहीं नहीं। उसी समय उसे कुछ याद आया। 4 दिशाओं के राजा ने जियान रेंजों के अवशेषों के बारे में घोषणा की थी और मैंने पहले लियू रुयान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी प्राप्त करने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे दोनों बदमाश उसके करीब आए, उसने डरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। चिंता मत करो। अनबे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी छाती आर पार भेद दी गई। हम बड़े प्यार से पेश आएंगे। निडी का भी वही हाल हुआ। दोनों के सिरों को आर पार चीर दिया गया और वे निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी जगह उनका पुनर्जन्म का चक्र शुरू हो गया। चिंग चिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। श्वान यी ने वीर मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, अब सब ठीक है युवती, बुरे लोग मर चुके हैं। चिंग चिंग ने झिझकते हुए पूछा, आप कौन है? उसने खुशी से अपना परिचय दिया, मैं श्वान यी हूं। श्वान यी के जेड पेंडेंट को देखते ही चिंग चिंग की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उसके सीने से लग गई और मीठे स्वर में बोली, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्वान यी, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अभी मैं इतनी डर गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए, नहीं तो सच में मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या होता। वो अपना शरीर और करीब ले आई और मीठी आवाज में बोली, भाई श्वान यी, आप कितने बहादुर और असाधारण हैं। क्या मैं अब से आपको इसी नाम से बुला सकती हूं? वो पंजों के बल उठी और अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया। चिंग चिंग ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, हुआंग युगे, तुम अभी भी एक कुंवारे लड़के हो। बेशक वो ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाया। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक बाओ उठकर खड़ा हो गया और जोर से खांसते हुए गला साफ करने लगा। चिंग चिंग ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और मासूम बनते हुए बोली, शिफू, आप जा गए। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और दृढ़ता से कहा, अगर मैं घायल न होता तो तुम्हें हमारी जान बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चिंग चिंग ने बेशर्मी से जवाब दिया, शिफू तो सबसे अच्छे हैं, मैं तो बस उनका धन्यवाद कर रही थी। बाओ ने प्यार से उसे समझाया, धन्यवाद देना ठीक है, लेकिन स्त्री और पुरुष को ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। चिंग चिंग अब बड़ी लड़की हो चुकी है, वो किसी भी अजनबी आदमी को यूं ही गले नहीं लगा सकती। चिंग चिंग ने नखरे से जवाब दिया, जी। चिंग चिंग शिफू की बात मानेगी। बाओ खुश हो गया और उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। बस ऐसे ही अच्छी बच्ची बनो। श्वान यी ने उत्सुकता से पूछा, वैसे आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? चिंग चिंग नाटकीय अंदाज में सुबकने लगी, मैं ये बात छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं और मेरे शिफू स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के साधक हैं। एक मिशन के दौरान हम एक आपदा से किसी तरह बच निकले। अब हम स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों में लौटना चाहते हैं ताकि अपने मृत साथी शिष्यों को श्रद्धांजलि दे सकें। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय? श्वान यी ने उत्साह से कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों की ओर ही जा रहा हूं। हम साथ चल सकते हैं। चिंग चिंग तुरंत खुशी से मान गई, सच में? यह तो बहुत अच्छा है। भाई श्वान यी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होगा। उधर हाचेन जम्हाई लेते हुए अपने जूनियर भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। वो चिंता से बड़बड़ाया, श्वान यी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? और पता नहीं क्यों इस समय मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उधर स्टार स्वॉर्ड फॉरेस्ट में लिन बे बेतहाशा खुदाई कर रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उसने असंतोष से आह भरी। 4 दिशाओं के सिंहासन से स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों की जानकारी मिलने के बाद मैंने सोचा था कि सबसे पहले लियू रु यान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी हासिल करूंगा। लिन बे ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन नतीजा ये निकला कि मैंने पूरा पहाड़ छान मारा, फिर भी एक बाल तक नहीं मिला। अचानक उसे 4 आभाएं अपनी ओर आती महसूस हुई। कोई आ रहा है,
लिनबे तुरंत निगरानी करने के लिए मधुमक्खी में बदल गया। मैं मधुमक्खी बन जाता हूं। वो दूर छिपकर श्वान यी के समूह को देखने लगा। अचानक वो चौंक पड़ा। वो क्या है? एक चमकती हुई जगह की ओर इशारा करते हुए श्वान यी बोला, यहां एक अंगूठी है जिस पर कोई अक्षर बना हुआ है। लिनबे ने झुंझलाकर आह भरी। मैंने पत्थरों के इस ढेर को न जाने कितनी बार खंगाला, लेकिन मुझे कोई अंगूठी नहीं दिखी। लेकिन श्वान यी फिर बोला, अरे यहां एक और चीज भी है। लिनबे ने तुरंत अपना विचार बदल लिया। सिस्टम वाकई जिंदा है, जरा देखो तो सही, ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। सिस्टम ने तुरंत जानकारी दी। ओयांग चिंगचिंग, लिहान की कहानी की ग्रीन टिलर की उन्मूलन लक्ष्य। उधर श्वान यी लगातार खजाने बटो रहा था। चिंगचिंग ने तुरंत उसकी तारीफ की। भाई श्वान यी की किस्मत कितनी अच्छी है। सिस्टम ने आगे बताया, बाओ श्वान यी, दाओ नाम श्वान यी, सांसारिक नाम लिहान, स्वर्गीय भाग्य स्तरसी का पुत्र, भाग्य अंक 6000। सिस्टम ने बाकी 2 लोगों की पहचान भी बता दी। बाओ, लिहान की कहानी का बेकार, अंधकार में गिरने वाला बकरा। उन्मूलन लक्ष्य। हाचेन मुस्कुराते हुए बोला, इस लड़के की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। बाओ गुस्से में कोसने लगा, धत तेरे की, जिगालो, मेरी चिंगचिंग को बहका रहा है। सिस्टम ने आगे कहा, हाचेन, दयालु सहायक पात्र, जो गुरु भी है और पिता समान भी। लिनबे उत्साह से चिल्लाया। लिहान प्रकट हो गया, लेकिन सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि अगर लिहान को वो अंगूठी मिल गई तो होस्ट का मिशन असफल हो जाएगा और उसे कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर लिनबे किस्मत के आगे हार मानते हुए श्वान यी के समूह के ऊपर से उड़ गया। इनकी किस्मत मुझसे बेहतर है, मैं पहले आया था। फिर भी श्वान यी लगातार चीजें उठाता जा रहा है। अरे यहां भी कुछ है। इस बार उसे एक जेड स्लिप मिली। भाई श्वान यी तो कमाल है। लिनबे रो पड़ा और सुबकने लगा। स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों में सबसे पहले पहुंचना भी ठीक है, यहां सबसे पहले चीजें मिलना भी ठीक है, लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा? मानो इतना काफी नहीं था। सिस्टम ने बेरमी से उसकी लापरवाही की ओर इशारा किया। होस्ट, कृपया जांच करें। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इनमें से किसी के पास भी वो नहीं है। तभी लिनबे को एहसास हुआ कि उसने अपनी लापरवाही के कारण उसे नजरअंदाज कर दिया था। तो मैं ही अंधा निकला। खैर, रहने दो। अचानक श्वान यी बोला, ये अंगूठी तो सचमुच बहुत अनोखी है। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, होस्ट ने लियू रू यांग की अंगूठी खोज ली है। लिनबे का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मधुमक्खी के शरीर में रहते हुए वो पागलों की तरह नीचे उड़ पड़ा। किसी भी कीमत पर श्वान यी को ये अंगूठी नहीं लेने दे सकता। लेकिन ग्रीन टी चिंगचिंग ने तुरंत श्वान यी से कहा, ये अंगूठी कितनी सुंदर है। भाई श्वान यी, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? वो तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, ये सब तो स्वॉर्ड स्पिरिट संप्रदाय के बचे हुए सामान है, तुम जो चाहो ले लो, पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना उदार हूं, है ना? वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद भाई श्वान यी, आप बहुत प्यारे हैं। रात होने पर वे 3 अलग अलग कमरों में ठहर गए। श्वान यी और हाथ चेन बाय कमरे में पूरी रात जागकर साधना कर रहे थे। दाएं कमरे में बाओ गुस्से से तिल मिला रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सुंदर लड़का, मैं उसे छुरा घूम दूंगा, घूम पूंगा, घूम पूंगा, घूम पूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। बीच वाले कमरे में चिंगचिंग गहरी नींद में खर्राटे मार रही थी। वो लालच से भरे सपने देख रही थी। यी गगे, हाथ चेन गगे, शिफू, तुम सब मेरे हो। अचानक उसकी उंगली में पहनी अंगूठी गूंजने लगी। उसमें मौजूद लियू यान की अवशिष्ट आत्मा बेहद भयावह आभा बिखेर रही थी। वो गुस्से से भर उठी। ओयांग चिंगचिंग। चिंगचिंग के आराम से सोते हुए चेहरे को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये लड़की कितनी परेशान करने वाली है। लियू यान ने फैसला किया कि वो सीधे उसे मार डालेगी, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया। यहां तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी। स्थिति काफी अजीब हो गई। लेकिन तभी धम धम धम, लिनबे पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने गर्व से कहा, तुम ये नहीं कर सकती। फिर सब कुछ जानने वाले अंदाज में समझाया, ये 4 दिशाओं की ग्रहण माया गुप्त कला है। तुम्हारी आत्मा और ओयांग चिंगचिंग की चेतना एक माया लोक में प्रवेश करेंगी। उस माया लोक में सब कुछ वास्तविक होगा और तुम ओयांग चिंगचिंग से अपने अतीत के सारे दर्द का हिसाब चुकता कर सकती हो। लियू रू यान पूरी तरह उलझन में पड़ गई और पूछा, तुम आखिर हो कौन? लिनबे बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक बिल्कुल नया भविष्य देने आया हूं। उसने दोनों की आत्माओं को नियंत्रित करना शुरू किया और उन्हें उस गुप्त माया लोक में खींच लिया। जाओ। अचानक उसके अतीत के सारे दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। लियू रुयान, तुमने जूनियर बहन की स्पिरिट जड़ी चुरा ली और उसकी बदनामी भी की। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? लियू रू यान अविश्वास में बुदबुदाई। ये उसी समय लिनबे उसके पीछे प्रकट हुआ और बोला, और तुम्हारी पहली प्रतिष्ठा भी ओयांग चिंगचिंग की झूठी बदनामी की वजह से बर्बाद हो गई थी। आह, ये तो सचमुच दर्दनाक है। बाओ चिल्लाया। लियू रुयान, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मरी हुई बनने का नाटक मत करो। लिनबे हवा में उल्टा लटका हुआ तमाशा देख रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, तो अब तुम इससे कैसे निपटोगी? बाओ अभी भी गुस्से में था। अभी इसी वक्त जूनियर बहन को वो स्पिरिट जड़ी वापस करो और माफी मांगो। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। रू यान ने एक स्पिरिट जड़ी आगे बढ़ाई। हाँ, ये सच है,
मुझे ये फ्रोजन जेड स्नोकेप के बाहर मिली थी, लेकिन इसे मैंने पाया है, ये मेरी है। उसने कठोर स्वर में चेतावनी दी। ओयांग चिंगचिंग, मेरी चीजों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। रू यान ने पूरी ताकत से उस स्पिरिट जड़ी को चूर चूर कर दिया। अगर मैं इसे नष्ट भी कर दूं, तब भी तुम्हें ये नहीं मिलेगी। लिन बे अवाक रह गया। तो तुम इस तरह से मामले सुलझाते हो? रू यान ने जवाब दिया। अब मैं उनके सामने झुकने वाली नहीं हूं। बाओ पूरी तरह पागल हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर रू यान के सिर पर दे मारा। दुष्ट लड़की, ये चिंगचिंग की चीज थी, तुम्हें इसे नष्ट करने का क्या अधिकार है? लिन बे ने आह भरी। क्या तुम बस अपने पाप बढ़ा रहे हो? उसने चालाक मुस्कान के साथ हाथ रगड़े। इसे मैं संभालता हूं, तुम बस आराम करो। जैसे ही लिन बे ने यह कहा, वो रू यान के शरीर में समा गया। लियू रू यान हक्का बक्का रह गई। क्या तुम मेरे शरीर में घुस गए? तुरंत उसके चारों ओर की हवा आग की तरह जलने लगी। अब लिन बे पूरी तरह रू यान के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसकी आंखें भी चमकीले नारंगी रंग की हो गई। रू यान मानो कठपुतली बन गई। उसने अपनी तलवार उठा ली। बस कुछ ही कदमों में वो बांव तक पहुंच सकती थी। वो घमंडी मुस्कान के साथ बोली, मुझे किस अधिकार से? रू यान ने आत्मविश्वास से कहा, अपने साधना स्तर के अधिकार से। मैं लियू रू यान हूं, स्वॉर्ड पपेट संप्रदाय में नेसेंट सोल की महान पूर्णता अवस्था की सबसे शक्तिशाली साधिका। लिन बे किसी मानसिक संपर्क के माध्यम से उससे बात कर रहा था। अब समझ आया? रू यान की आत्मा बिस्तर पर पड़ी चिंगचिंग की ओर देखकर स्तब्ध रह गई। उसका गला कटा हुआ था। रू यान ने असहज होकर पूछा, ओह चिंगचिंग, क्या वो मर चुकी है? लिन बे ने समझाया, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया था। जब आत्मा इस माया लोक में प्रवेश करती है तो माया लोक में लगी चोटें बाहर निकलने पर वास्तविक शरीर पर भी दिखाई देती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। फिर लिन बे ने बाओं को, जिसके सिर पर बड़ा सा गुमड़ा निकल आया था, माया लोक में घुसने के बाद बाहर फेंक दिया। देखो, मैंने तुम्हारे पुराने पड़ोसी बाओं को भी खास तौर पर यहां खींच लाया हूं। एक तीर से दो शिकार। बाओं का चेहरा गुब्बारे की तरह सूज गया था। वो हकलाते हुए बोला, लियू रू यान। लिन बे ने बिना किसी दया के उसे जमीन पर पटक दिया। बाओ घिसटते हुए रू यान की ओर बढ़ा। शिफू गलत थे, शिफू की जान बख्श दो। मैं पहले गलत था, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। रू यान ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। लिन बे मन ही मन मुस्कुराया। अब समझ आया कि गलती की थी। जब दूसरों की जान ले रहे थे तब ये नहीं सोचा था, है ना? अचानक रू यान बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूं। चिंगचिंग मेरे हाथों मारी गई। एक जान के बदले एक जान, हमारे गुरु शिष्य संबंध की खातिर। लिन बे की आंखें लगभग बाहर निकल आई। उसने मन ही मन गाली दी। क्या बला है ये? बाओं के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रू यान, तुम सचमुच मेरी अच्छी शिष्या हो। लेकिन अचानक बाओं ने तलवार खींच ली। वो गुस्से से गरजा, मर जाओ, तुमने चिंगचिंग को मार डाला। उसी क्षण लिन बे ने तलवार का वार रोक लिया। रू यान हैरान रह गई। वो गुस्से से चिल्लाई, बाओ! ताजा खून फूट पड़ा। अपने सामने का दृश्य देखकर रू यान की आत्मा का दिल टूट गया। लिन बे और बाओ दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। तभी कोई व्यक्ति पास आया। रू यान ने सिर घुमाया। वो लिन बे था। वो उलझन में पड़ गई। क्या? बाओ ने? लिन बे मुस्कुराया। बस एक छोटी सी चाल थी। अब तुम मुझ पर एक जान का कर्जदार हो। सिस्टम ने भी सूचना दिखाई। प्रतिशोध मिशन पूरा। विलेन पॉइंट्स प्लस 100। लियू रू यान की अवशिष्ट आत्मा के लिए उपयुक्त कृत्रिम शरीर होस्ट के स्टोरेज बैग में स्थानांतरित कर दिया गया है। लिन बे ने हाथ में रोशनी का एक गोला उठाया। उसने परिचय दिया, यह स्पिरिट कम्युनिकेशन बॉडी है, एक सर्वोच्च श्रेणी का कृत्रिम शरीर। तुम्हारी आत्मा इसमें विलय हो जाए तो तुम पुनर्जीवित हो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा। क्या कहती हो? रू यान ने सीधे जवाब दिया, नहीं, मैं तुम पर 2 जानों का कर्जदार हूं। फिर वो उस सर्वोच्च कृत्रिम शरीर में प्रवेश कर गई। जब उसने आंखें खोली तो वे अग्नि की तरह लाल चमक रही थी। रू यान कांप उठी और अपनी शक्ति से तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वो लिन बे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आज से मैं केवल आपकी वफादार रहूंगी। उसी समय 2 लोगों ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर आ गए। हाचेन ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। खून की गंध बहुत तेज है। बाओ और ओयांग चिंगचिंग मारे जा चुके हैं। तुलनात्मक रूप से शांत श्वान यी ने पूछा, मित्र आप कौन हैं और बिना उचित कारण लोगों की हत्या क्यों कर रहे हैं? लिन बे उपहास से हंसा, बिना कारण हत्या? बाओ और ओयांग चिंगचिंग ने लियू रू यान को फंसाया था। उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। ये सुनते ही श्वान यी ने तलवार खींच ली और गरज उठा। यदि किसी ने गलती भी की थी तो उसका फैसला धर्म और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए था, बदले की भावना से हत्या नहीं। लेकिन उसका वार दूसरी तलवार ने रोक लिया। वो लियू रू यान थी। वो क्रोध से बोली, धर्म और न्याय के नियम? उन्हीं तथाकथित नियमों के कारण मैं लगभग मारी गई थी। मेरी आत्मा का बस एक छोटा सा अंश ही बच पाया था। दोनों की तलवारें लगातार टकराईं। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि छत तक फट गई। श्वान यी ने कहा, आत्मा का एक टुकड़ा बचा रहना? मुझे तो लगता है तुम बस लोगों को मारने का बहाना बना रही हो। सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। भाग्य का चुना हुआ पुत्र लिहान और स्वर्गीय भाग्य की प्रथम स्त्री लियू रू यान कहानी में एक दूसरे के शत्रु है। जितना अधिक लिहान लियू रू यान से घृणा करेगा, उसका भाग्य उतना ही घटेगा।
जब तक कि वे घोर शत्रु न बन जाए। उसी समय दाओवेन भी उड़ता हुआ ऊपर आया। जूनियर भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन लिन बे तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दाओशेन, मैं तुम्हें ऊपर जाकर उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। हाशेन झुझलाकर अपनी कुल्हाड़ी घुमाने लगा। दफा हो जाओ। लिन बे आत्मविश्वास से मुस्कुराया और हाथ उठाया। उसके हाथ में एक और विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। बिना एक शब्द बोले उसने पूरी ताकत से हाशेन की कुल्हाड़ी पर वार किया। हाशेन स्तब्ध रह गया। एक ही वार के बाद दोनों अलग हो गए। लिन बे ने प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी बुरी नहीं है। लेकिन हाशेन बिल्कुल खुश नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास एज़्योर स्काई जायंट हैंड कैसे है? लिन बे ने गर्व से उत्तर दिया, ये 9 अक्षरों वाला सच्चा मंत्र दाओवादी शस्त्र विद्या है। फिर उसने विस्तार से बताया, लिन, बिंग, डॉ, झे, लिए, कान, इन्हें 9 अक्षरों के सच्चे मंत्र कहा जाता है। इन्हें 6 जिया गुप्त मंत्र भी कहा जाता है। ये ऊपरी लोक से 9 प्रांतों में पहुंची एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कला है और इसे सीखने का अवसर केवल महान भाग्य वाले लोगों को ही मिलता है। लिन बे ने अपने हाथ में बनाई हुई कुल्हाड़ी पकड़कर बड़े आराम से समझाया, मेरी सीक्रेट आर्ट सभी हथियारों को दोबारा बना सकती है और उन्हें असली से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। लिन बे के अनुसार हथियारों के मार्ग में असीम बुद्धि को धार बनाकर असंख्य नियमों को काटते हुए वो इस दुनिया की नकली हथियार कला को पुनर्निर्मित कर सकता है और स्वर्ग पृथ्वी के हथियारों को नियंत्रित कर सकता है। तेज धार अपनी सीमा तक नियंत्रण करती है। 2 फूल और अदृश्य शक्तियां केवल एक विचार से नियंत्रित की जा सकती है। हाओ शेन का चेहरा काला पड़ गया। एज़्योर स्काई जायंट हैंड मेरे खून सीने से गढ़ा गया हथियार है। मेरे लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं है और मैं तुम्हें इसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। लेकिन लिन बे को हाओ शेन की बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो होंठ सिकोड़कर कुल्हाड़ी से प्यार जताने में लगा था। तुम्हारा छोटा हैमर ब्रो तो कितना सुगंधित है। हाओ शेन पूरी तरह भड़क उठा और पागलों की तरह अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए गरजा, धत्ते रेखी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन बे फुर्ती से बच गया, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी है। ये सुनकर हाओ शेन अचानक मुड़ा। उसने तुरंत देखा कि लिन बे अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसकी जैसी कई कुल्हाड़ियां बना रहा था। वे सभी एज़्योर स्काई जायंट हैंड थी। हाओ शेन गुस्से से पागल हो गया और अपनी कुल्हाड़ी को बेतहाशा घुमाने लगा। वो गरज उठा, मर जा। उसने लिन बे पर लगातार कई वार किए, लेकिन लिन बे अपनी अविश्वसनीय गति की बदौलत उन सभी हमलों से आसानी से बच गया। जब ऊपर एक हमला कर रहा था और दूसरा बच रहा था, तब लियू रू यान और श्वान यी एक दूसरे को घूर रहे थे। श्वान यी की तलवार विशाल हो गई और लाल अग्नि गोले से घिरी रू यान की ओर प्रहार करते हुए नीचे उतरी। उस शक्ति से चारों ओर विस्फोट हो गया। पत्थर और धूल हर दिशा में उड़ने लगे। जब धूल छंटी तो जमीन पर एक विशाल दरार दिखाई देने लगी। श्वान यी ने उस दरार को देखते हुए मन ही मन कहा, सटीक वार, आखिरकार मेरी थोड़ी शक्ति वापस आ गई। वो भौहें सिकोड़कर दरार को देखने लगा। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड ने शायद उसे नहीं मारा, केवल अस्थायी रूप से बेहोश किया है। तभी लियू रू यान की आवाज गूंजी, मुझे डर है कि तुम्हें निराश होना पड़ेगा। लियू रू यान के चारों ओर बना गोलाकार कवच बिल्कुल सुरक्षित था। उस पर किसी भी प्रकार की क्षति का निशान नहीं था। श्वान यी की आंखें सदमे से फैल गई। असंभव, रू यान। गोले के भीतर सुरक्षित खड़ी रू यान ने हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति एकत्रित की। यदि मैं अभी भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में होती तो शायद तुम्हारे हमले से हार जाती। श्वान यी घबरा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। ढाल पर एक खरोंच तक नहीं, कैसे? लियू रू यान ने हाथों से सीक्रेट आर्ट की मुद्रा बनाते हुए समझाया, क्योंकि मेरा कल्टिवेशन क्षेत्र वापस नेसेंट सोल स्तर पर लौट आया है। उसके द्वारा अभी किया गया सीक्रेट आर्ट साकार होने लगा। एक सींग वाला बैल धर्मरूप, प्रोफाउंड लाइट ऑक्स एस्पेक्ट। विशाल बैल ने अपना मुंह खोला और उसके भीतर एक विशाल प्रकाश गोला बनने लगा। श्वान स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। अगले ही पल बैल ने उसके ऊपर प्रचंड प्रकाश किरण दाग दी। श्वान ये सीधा जमीन पर जा गिरा। प्रहार के प्रभाव से जमीन में और दरारें पड़ गई। वो दूर तक घिसटता चला गया। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। उसके कपड़े भी फट चुके थे। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। तक हो चुका है, अब बिना दोहराए आगे का भाग। लियू रू यान धीरे धीरे जमीन पर उतरी। वो कदम दरकदम अचल पड़े श्वान यी की ओर बढ़ने लगी। उसी समय हाओचेन ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, श्वान यी। वो तेजी से नीचे उड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। लेकिन लिन बे ने अपनी कुल्हाड़ियों की ओर इशारा किया। 2 कुल्हाड़ियां अपनी इच्छा से उड़कर हाओचेन के सामने पहुंच गई और उसका रास्ता रोक लिया। हाओचेन मुड़ा और गरजा, मेरे रास्ते से हट जाओ। लिन बे मुस्कुराया, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। लिन बे मन ही मन हिसाब लगाने लगा। श्वान यी का लक 3000 था। लियू रू यान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी लेने और मेरा शत्रु बनने के कारण वो 1500 लक पॉइंट खो चुका है। अब बाकी के 1500 भी ले लेते हैं। वो अचल पड़े श्वान यी को देखते हुए सोचने लगा, लेकिन ग्रेड बी चुने हुए भाग्यवान की किलिंग पाथ में लक वैल्यू 300 होती है। क्या मैं अभी सचमुच उसे मार सकता हूं? लियू रू यान ने ठंडे भाव से अपनी तलवार निकाली। उसकी लाल आंखों में निर्दयता चमक रही थी। हाओचेन ने दांत भींच लिए। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। अब केवल यही रास्ता बचा है। हाओचेन को अपनी मां की बातें याद आई। आज से तुम उसके शिष्यों में सबसे बड़े भाई हो। हाओचेन,
क्या तुम खुश नहीं हो? छोटा हाउचेन खुशी से भर उठा। छोटे शिदी, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। दोनों ने साथ साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। श्वान यी खुशी से जमीन पर लेटा था। शिगोंग, मैं सफलतापूर्वक गोल्डन कोर चरण में पहुंच गया हूं। हाउचेन ने प्रशंसा की। बहुत अच्छा, तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। वर्तमान में लौटते हुए हाउचेन ने जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। श्वान यी, शिदी, मैं केवल यहां तक ही तुम्हारा साथ दे सकता हूं। अचानक आकाश से एक भयंकर विस्फोट उतरा और सीधे उस स्थान पर गिरा जहां श्वान यी और लियू रु यान थे। धुएं के भीतर से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वो हाउचेन था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वो बेहोश श्वान यी को उठाकर दूर उड़ गया। श्वान यी ने आंखें खोली। सीनियर ब्रदर, हाउचेन अत्यंत प्रसन्न हो गया। श्वान यी, तुम जाग गए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसी समय उसके शरीर पर दरारें उभरने लगी। तुम्हें अपनी लापरवाह आदत छोड़नी होगी। शिफू की बात सुनना, वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचता है। हाउचेन का शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा। कल्टीवेशन मेहनत मांगता है। धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है और समय पर खाना खाना मत भूलना। श्वान यी की आंखें फैल गई। सीनियर ब्रदर, ये तो बिल्कुल आपकी तरह की बातें हैं। क्या आप? हाउचेन पूरी तरह गायब हो गया। केवल एक वाक्य छोड़ गया, डटे रहना, मुझे तुम पर विश्वास है। श्वान यी पागलों की तरह हाउचेन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दर्द से चीख उठा। सीनियर ब्रदर, सिस्टम की सूचना प्रकट हुई। शिक्षक और पिता समान बड़े भाई को खोने पर श्वान यी का लक -600। श्वान यी का दांव हृदय टूट गया। श्वान यी का लक -600। श्वान यी किल मोड में प्रवेश कर गया। लिम्बे ने 4 डायरेक्शंस सीक्रेट आर्ट का प्रयोग किया। आकाश में नीले पानी की एक लहर प्रकट हुई। फ्लॉलेस वाटर मिरर सीक्रेट टेक्निक। लियू रु यान ने यह देखकर मन ही मन सोचा, कमाल है, इस स्तर पर इस तरह के हमले से बचाव करना लगभग असंभव है। लिम्बे ने एक विशाल जेड निकाला। उसकी शक्ति सक्रिय की। उसने अपना गोल्डन कोर स्वयं विस्फोटित कर दिया। क्या हरामी है, उसे पहाड़ों में वापस नहीं जाने देना चाहिए। उसने 4 डायरेक्शंस आर्ट की मिडल थॉट हाउंड तकनीक का प्रयोग किया। एक विशाल कुत्ता प्रकट हुआ। कुत्ते ने नीचे झुककर जमीन पर पड़ी तलवार को सूंघा, फिर जोर से भौंका। भौ! लिम्बे उत्साहित हो गया। मिल गया। कुत्ता तुरंत एक दिशा में उड़ चला। लिम्बे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। रु यान, मेरे पीछे आओ। रु यान ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरे स्वामी। श्वान यी विशाल कुल्हाड़ी पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या वे लोग मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं? श्वान यी ने मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, मैं आपका बदला जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जीवित रहना होगा। यह कहते हुए उसने कुल्हाड़ी को नियंत्रित किया और उसकी गति बढ़ा दी। वो दूर स्थित जंगल की ओर तेजी से उड़ गया। लियू रु यान लिम्बे के पीछे पीछे उड़ती हुई बोली, उस दिशा में जाने का मतलब है कि वो मिस्टी सोल वुड्स में प्रवेश कर रहा है। कहा जाता है कि मिस्टी सोल वुड्स टू जू के साथ निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। वहां का घना कोहरा पूरे क्षेत्र को अधोलोक की तरह ढक लेता है। उस जंगल में प्रवेश करना ऐसा है जैसे किसी स्वप्नलोक में डूब जाना, जहां से जाग पाना असंभव हो जाता है। वहां भ्रम से बने राक्षसी पशु भी मिल सकते हैं। लोग अंतहीन धुंध में भटकते भटकते हमेशा के लिए खो जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि एक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग साधक भी एक बार उस जंगल में गया था, लेकिन अंत में उसने अपनी दांव संगिनी को खो दिया और स्वयं एक भटकती आत्मा बनकर वहीं सदा के लिए खो गया। जैसे ही कुत्ता जंगल के भीतर पहुंचा, उसने गंध खो दी। उसने अपनी पूंछ हिलाई। भो! लिम्बे और रु यान को रुकना पड़ा। रु यान ने पूछा, मेरे स्वामी, क्या हमें उसके पीछे अंदर जाना चाहिए? लिम्बे ने उत्तर दिया, नहीं। अचानक सिस्टम ने चेतावनी जारी की। गुयू मिस्टी सोल वुड्स में पाई गई है। उसका भाग्य अस्थिर है। श्वान यी उससे संयोगवश मिलेगा। यदि होस्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो एक बड़ा संकट आने वाला है। यह देखते ही लिम्बे क्रोधित हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत गति बढ़ाकर जंगल के भीतर कूद गया। रु यान आश्चर्यचकित रह गई। वो बुदबुदाई, मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगी। उसी समय एक स्मृति उभरने लगी। लिन हवेली के भीतर बहुत सारे लोग मौजूद थे। चारों ओर शोर शराबा और उत्सव का माहौल था। कुछ लोग खुशी से जाम उठाकर कह रहे थे, लॉर्ड लिन ने शाही परिवार से संबंध स्थापित कर लिया है। भविष्य में हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बूढ़े लिन केवल मजबूर होकर मुस्कुरा सकते थे। वो मन ही मन कोसने लगे, धत्तेरे की, मेरी श्याव रूप रंग और प्रतिभा दोनों में अद्वितीय है। मैं उसे लोंग आओ की उपपत्नी कैसे बना सकता हूं? लेकिन लोंग आओ केवल छठा राजकुमार ही नहीं है, वो हार्नी डेमन सेट का शिष्य भी है। लिन परिवार उसका विरोध करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। इसी बीच दूसरे कमरे में शू जियाओ बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि लोंग तियान आज सचमुच मेरे लिए आएगा? गुयू उसे सांत्वना देते हुए बोली, लड़की, चिंता मत करो, चाहे आसमान से कुछ भी बरसे, वो जरूर आएगा। मेरे परिवार के पास पक्की खबर है। उसी समय लिनबे कुछ बच्चों के साथ था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। लोंग तियान और लिनु श्याओ बचपन के साथी और एक दूसरे के पहले प्रेम है। लोंग तियान वार गॉड हॉल का शिष्य है, जो डेविल यूनिफिकेशन सेक्ट का कट्टर शत्रु है। इसके अलावा लोंग तियान वास्तव में लोंग परिवार का उपेक्षित और तिरस्कृत पुत्र है। वो लोंग आओ का निवाद छोटा भाई है। उधर लिनबे आराम से चिकन का पंजा चबा रहा था और मन ही मन उनकी बातें सुन रहा था। वो भीतर ही भीतर उत्साहित होकर सोचने लगा, ओह,
ये तो मेरे लिए एक बहुत ही मजेदार तमाशा बनने वाला है। एक आवाज गूंजी, छठे महाराज पधार चुके हैं। लॉन्ग आओ पूरे रौब से अंदर आया। उसकी दोनों बाहों में 2 हॉट लड़कियां थी। पूरे घमंड के साथ उसने ऐलान किया, आज मेरे कॉन्क्यूबाइन स्वीकार समारोह में जो भी आया है, हर किसी को एक श्वानशी पिल मिलेगी। भीड़ खुशी से झूम उठी। आज यहां आकर हमने बिल्कुल सही किया। इस श्वानशी पिल की मदद से हम अपनी ट्रू ची को स्पिरिचुअल ची में बदल सकते हैं और मार्शल आर्ट से इमॉर्टल पाथ में कदम रख सकते हैं। लॉन्ग आओ ने डरावनी मुस्कान के साथ आदेश दिया, बूढ़े जल्दी से शू जियाओ को बाहर भेजो। मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने और उसके साथ अच्छी तरह एक्सचेंज करने के लिए बेताब हूं। उसने आंख मारी और शरारती मुस्कान दी। बूढ़े लिन गुस्से से कांप रहे थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल था, लेकिन गुस्से में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी अचानक आसमान से एक इंसान उड़ता हुआ नीचे आया। लॉन्ग आओ अपनी बेवकूफी भरी फैंटेसी बंद कर। वो जमीन पर उतरा और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। जब धूल छंटी तो सामने लॉन्ग तियान खड़ा था, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। जब तक आज लॉन्ग तियान यहां है, उसने सिर उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, कोई भी शू शियाओ को तंग नहीं कर सकता। शू शियाओ खुशी से दौड़कर बाहर आई। लॉन्ग तियान गेगे। लॉन्ग तियान ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। शू शियाओ, मैं आ गया हूं। बूढ़े लिन की आंखें भावनाओं से भर उठीं। ये देखकर लॉन्ग आओ गुस्से से आगा बुला हो गया। उसने अपनी बाहों में खड़ी लड़कियों को धक्का देकर दूर कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को गले लगाने की जरूरत कैसे की? दूर खड़ा लिनबे ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराया। अब असली तमाशा शुरू होगा। वो उत्साहित होकर सोचने लगा, एक नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी और एक नई मैडन ऑफ डेस्टिनी। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना सिर पकड़ा। मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। उसने सामने का दृश्य देखा और अचानक सब समझ गया। ये असली नहीं है। अचानक पूरा दृश्य डरावना बनने लगा। लिन बे समझ गया, ये बिविल्डरिंग स्पिरिट इंप्रिजनिंग फॉरेस्ट द्वारा बनाई गई एक इल्यूजन है। ये घोस्टली शैडोज असल में इल्यूजन से बने डेमोनिक बीस्ट है। तभी वे भयानक राक्षस बोलने लगे। सैकड़ों साल बीत गए और आखिरकार कोई बिविल्डरिंग स्पिरिट इंप्रिजनिंग फॉरेस्ट में आ ही गया। हमें एक नया दोस्त मिल गया। दूसरे राक्षस ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, एक स्टार एक कल्टिवेशन रियल्म का प्रतीक होता है। तुम्हें क्या लगता है इस नए लड़के के कितने स्टार होंगे? बूढ़े लिन का चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक डरावना डेमोनिक मास्क आ गया। लिन बेभौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगा, ये 3 लोग कौन हैं जो दुल्हन छीनने का ड्रामा कर रहे हैं? सिस्टम, मेरे विलेन पॉइंट्स काटो और जल्दी से इन तीनों की इंफॉर्मेशन दो, साथ ही इस नए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी और इस इल्यूजन में फंसे बाकी सभी लोगों की भी। सिस्टम की डिंग की आवाज आई। 5000 विलेन पॉइंट्स सफलतापूर्वक काट लिए गए। सिस्टम ने जानकारी देना शुरू किया। नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी लॉन्ग तियान, मैडन ऑफ डेस्टिनी लिन शुअर जियाओ। इसके बाद सिस्टम ने आगे जानकारी दी। लॉन्ग तियान, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ग्रेड बी, सेंटली हेवन सेक्ट का डिसाइपल, फॉर्च्यून वैल्यू 8500, कल्टिवेशन रियल्म नेसेंट सोल स्टेज सेकंड लेयर। फिर लड़की की जानकारी आई। लिन शुअर जियाओ, मैडन ऑफ डेस्टिनी, सेंटली हेवन सेक्ट मास्टर की बेटी, कल्टिवेशन रियल्म गोल्डन कोर स्टेज पीक। इसके बाद लॉन्ग आओ, लॉन्ग तियान की स्टोरी का एंटागोनिस्ट, सेंटली हेवन सेक्ट के ग्रेट एल्डर का बेटा, कल्टिवेशन रियल्म नेसेंट सोल स्टेज पीक। सिस्टम ने आगे बताया, इसके अलावा बिविल्डरिंग स्पिरिट डेमोनिक रियल में खींचे गए लोगों में श्वान यी, शिनफैन, जांगी, GUU भी शामिल है। लिन बे की भौहें सिकुड़ गई। GUU भी इस इल्यूजन में है। मुझे तुरंत उसे जगाना होगा। उधर लॉन्ग आओ ने घोस्ट शैडोज को आदेश दिया, इन सबको पकड़ लो। शू शियाओ घबरा गई। लॉन्ग तियान गेगे। लॉन्ग तियान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। डरो मत, पहले मेरे पीछे हो जाओ। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। इन सबकी मिली हुई ताकत भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। उसने एक टेक्निक छोड़ी, ट्विन ड्रैगन्स इमर्जिंग फ्रॉम द सी। पल भर में 2 विशाल वाटर ड्रैगन्स प्रकट हो गए। उन्होंने घोस्ट शैडोज को चकनाचूर कर दिया। वे सब पिचके हुए गुब्बारों की तरह जमीन पर गिर पड़े। लॉन्ग आओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और किसी दूसरे डायमेंशन में चिल्लाया, शिनफैन शिकोंग, जल्दी यहां आओ। अगले ही पल आसमान में एक रिफ्ट खुला। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। चेन जोर से जमीन पर उतरा। मैं आ गया। लॉन्ग आओ तुरंत कर जा, इसे मेरे लिए मार डालो। ये देखकर लिन बे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। स्पिरिट सेवरिंग स्टेज, बुरा नहीं। उधर लॉन्ग तियान ने वाटर ड्रैगन को नियंत्रित किया और सीधा हमला कर दिया। लॉन्ग याओ, हेवंस गेट। वो विशाल वाटर ड्रैगन और भी बड़ा हो गया और सीधे चेन फैन की ओर दौड़ पड़ा। चेन फैन ने दांत भींच लिए। सिर्फ सेकंड स्टेज का नेसेंट सोल, और इतनी अकर उसने भी अपनी टेक्निक छोड़ी, ओवरटर्निंग क्लाउड सेक्रेड हेवन पाम। आसमान में एक विशाल हथेली प्रकट हुई और वाटर ड्रैगन को उड़ाने के लिए आगे बढ़ी। दोनों विशाल हमले आपस में टकराए। भयानक शॉक वेव चारों ओर फैल गई। लॉन्ग तियान का वाटर ड्रैगन पीछे धकेल दिया गया। ये देखकर शू जियाओ घबरा गई और उसकी मदद करने आगे बढ़ी। लॉन्ग तियान गेगे, लेकिन गुयू ने उसे रोक लिया। शू शियाओ, चिंता मत करो, फेलो दाओइस्ट लॉन्ग बिल्कुल ठीक है। लिन बे ने उस इंसान को देखा और हैरान रह गया, ये गुयू है। उधर लिन बे घोस्ट शैडोज के साथ आराम से तमाशा देख रहा था। उसे अपना क्लोन निकालना पड़ा, फैंटम शैडो डबल बॉडी टेक्निक। लिन बे का छोटा क्लोन तुरंत वहां से निकल गया। मुझे जाकर उसे जगाना होगा। जब धूल बैठी तो लॉन्ग तियान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। खुद को संभालते हुए उसने गहरी सांस ली। जैसी उम्मीद थी, स्पिरिट सेवरिंग कल्टिवेटर, सिर्फ एक पाम ने मेरी सबसे ताकतवर टेक्निक को उड़ा दिया। उसी समय लिन बे का छोटा क्लोन गुयू के पास पहुंचा। गुयू, लिन बे ने अपनी शक्ति से गुयू के माथे पर एक निशान बना दिया। जाग जाओ। गुयू ने सिर पकड़ते हुए कराह भरी। उसने हैरानी से पूछा, लिन बे,
हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? लिन बे ने समझाया। ये बिविल्डरिंग घोस्ट रियल्म है। हमें पता लगाना होगा कि इस अजीब जगह से बाहर कैसे निकले। उधर चेन फैन ने अपनी चमकती हथेली की ओर देखा और पूछा, तुम किस सेक्स से हो? नेसेंट सोल सेकंड स्टेज का कल्टिवेटर स्पिरिट सेवरिंग स्टेज पीक को घायल कैसे कर सकता है? लॉन्ग तियान ने अपना परिचय दिया। मैं लॉन्ग तियान हूं, वॉर गॉड हॉल का डिसाइपल। मैं लिन शियाओ से दिल से प्यार करता हूं और आज उससे शादी करने आया हूं। शू शियाओ ये सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लॉन्ग तियान गेगे। चेन फैन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। तो तुम कंबाइंड डेविल हॉल के दुश्मन हो, वॉर गॉड हॉल के डिसाइपल। तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसने फिर एक टेक्निक छोड़ी, ब्लेसिंग रेन सेक्रेड हेवन फेस्ट। बैंगनी शक्ति की एक तेज धारा लॉन्ग तियान की ओर बढ़ी। लॉन्ग तियान उस विशाल एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आते देख मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी बैकअप के यहां आया हूं? उसने भी अपनी टेक्निक छोड़ी, हेवंस मैंडेट रिवर्सल शील्ड। एक विशाल शील्ड अचानक प्रकट हुई और चेन फैन के हमले को रोक लिया। इतना भयानक हमला झेलने के बाद भी उस शील्ड में सिर्फ एक हल्की सी दरार आई। वो श्वान यी थी जिसने अपनी शील्ड से उसकी रक्षा की थी। लॉन्ग तियान खुशी से बोला, थैंक यू श्वान यी। शिकोंग ने यह देखकर कहा, तो अब दोनों तरफ दो दो लोग लड़ रहे हैं? हाँ, गुयू हैरानी से बोली। श्वान यी तो साफ तौर पर सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज में है, लेकिन शिनफैन तो पहले ही स्पिरिट सेवरिंग पावर हाउस बन चुका है। फिर वो उसे रोक कैसे पा रहा है? लिन बे अपनी थोड़ी सहलाते हुए मुस्कुराया, क्योंकि ये सब मेज स्पिरिट इल्यूजरी फॉरेस्ट का बनाया हुआ धोखा है। बस इतनी सी बात है। गुयू पूरी तरह उलझ गई। मेज स्पिरिट इल्यूजरी फॉरेस्ट? उस जगह से तो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंट सीनियर्स भी बाहर नहीं निकल पाते। फिर हम वहां से कैसे निकलेंगे? लिन बे ने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स या फिर एज़्योर लोटस वॉर्ड कैनन को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए मुझे कितने विलेन पॉइंट्स चाहिए? सिस्टम की आवाज गूंजी। एज़्योर लोटस वॉर्ड कैनन को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए 9 लाख विलेन पॉइंट्स चाहिए। 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए 10 लाख विलेन पॉइंट्स चाहिए। होस्ट के पास केवल 14 लाख विलेन पॉइंट्स है। आप अभी केवल एज़्योर लोटस वॉर्ड कैनन या 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स में से किसी एक को ही अनलॉक कर सकते हैं। लिन बे बड़बड़ाया, मेरे विलेन पॉइंट्स तो किसी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की आधी ताकत खोलने लायक भी मुश्किल से है। सच में? उसने मन ही मन हिसाब लगाया। अगर मैं बाकी के 8 एज़्योर हेवन शार्ड्स इकट्ठा कर लूं तो एज़्योर लोटस वॉर्ड कैनन पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा। लेकिन 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स, उसे पूरी तरह अनलॉक करने का तो कोई सुराग ही नहीं है। फिर लिन बे ने सिस्टम स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया, सिस्टम 10 लाख विलेन पॉइंट्स खर्च करो और 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स की ताकत का एक हिस्सा अनलॉक कर दो। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन चमक उठी। विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। स्प्रिंग फोर्स के साथ 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स की आधी शक्ति अनलॉक कर दी गई है। इसके बाद लिन बे ने हाथ बढ़ाकर गुयू के बाल खींच दिए। वो शरारती मुस्कान के साथ बोला, अरे मेरे साथ कमरे में चलो, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। बाहर हेवनली सैंड फ्लेम्स और हेवनली मिस्ट्री दाव फ्लेम्स की भीषण लड़ाई चल रही थी, लेकिन गुयू ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़ी। गुयू ने गाल फुलाते हुए नाराजगी से कहा, सच में? ऐसे समय पर कमरे के अंदर? फिर उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ी। यही है वो मजेदार चीज जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? लिन बे ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? गुयू ने अपनी बाहें मोड़ ली और मुंह फेर लिया। नहीं। लिन बे ने फिर पूछा, सच में? अचानक गुयू की आंखें फैल गई। 1 मिनट, ये हो रहा? उसने हैरानी से कहा, ये तो एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। लिन बे ने सिर हिलाया। हाँ, बस एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जिसकी ताकत का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही अनलॉक हुआ है। गुयू का चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन इससे हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। लिन बे ने 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स उठाया और कहा, 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स, हमें इसमें स्पिरिट इल्यूजरी रियल्म से बाहर ले चलो। लेकिन बॉक्स बिल्कुल शांत रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उधर बाहर लड़ाई अब भी जोरों पर चल रही थी। ड्रैगन गॉड वैग्सटेल, लीपिंग ड्रैगन इन द फील्ड्स। उसी समय बूढ़े लिन की घोस्ट इमेज को कुछ महसूस हुआ। वो घबराकर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ एक फूल बचा था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। घोस्ट इमेज गुर्राई। कोई अपनी ताकत से सचमुच इस जगह से बाहर निकल गया। उधर झील का शांत पानी अचानक लहराने लगा। झील के बीच से 2 रोशनी की किरणें बाहर निकली। पूरी तरह भीगी हुई गुयू खुशी से चिल्लाई, हम सफल हो गए लिन बे। तुम्हारे 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स ने हमें मेज स्पिरिट इल्यूजरी रियल्म से बाहर निकाल दिया। लेकिन लिन बे थोड़ा उलझा हुआ दिखा। मुझे नहीं लगता कि हम 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स की वजह से बाहर आए हैं। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी। उस चीज से मेरे अंदर मौजूद एज़्योर लोटस की शक्ति गूंज रही है और उसी ने हमें मेज स्पिरिट इल्यूजरी रियल्म से बाहर निकाला है। गुयू ने ध्यान से देखा। ये एक चाबी है, पेड़ में फंसी हुई एक चाबी, और ये एज़्योर लोटस की शक्ति के साथ गूंज रही है। उसने अंदाजा लगाया, क्या ये चाबी एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा छोड़े गए खजानों में से एक हो सकती है? लिन बे हैरान रह गया। खजाना? कौन सा खजाना? गुयू ने उसे समझाना शुरू किया। असल में इस चाबी का इतिहास कुछ ऐसा है। उसने सारी बात समझा दी। लिन बे ने सिर हिलाया। तो बात ऐसी है? फिर उसने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम काम पर लग जाओ। सिस्टम ने तुरंत उस चाबी की जानकारी दिखा दी। हाफ इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की ऑफ द नेदरवर्ल्ड। ये एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा 9 प्रांतों में छोड़ी गई असेंशन की के 6 हिस्सों में से एक है। इससे निकलने वाली धुंध जीवन और मृत्यु के बीच एक इल्यूजन बना देती है। जो भी उस इल्यूजन में प्रवेश करता है वो श्रापित हो जाता है
और धीरे धीरे उसके लिए उस इल्यूजन से बाहर निकलना पूरी तरह असंभव हो जाता है। लिन बे ने फिर आदेश दिया, समझ गया, 4000 विलेन पॉइंट्स काट लो। गुयू ने हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसके हाथ में तेज दर्द उठा। लिन बे ने तुरंत उसे रोका। सावधान, उसने गुयू के हाथ पर फूंक मारी और कहा, इस चाबी का नाम की ऑफ द नेदरवर्ल्ड है, ये असेंशन की का एक हिस्सा है। दर्द भाग जाओ, दर्द भाग जाओ। और इसी की शक्ति की वजह से ये जंगल ऐसी हालत में पहुंच गया है। लिन बे ने अपनी हथेली में स्पिरिट पावर इकट्ठा की। वो उस चाबी को अपने पास लेना चाहता था। इसके लिए मुझे एज़्योर लोटस फोर्स का सहारा लेना होगा। उसने हाथ बढ़ाया, मिल गई। लिन बे ने उस चाबी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। तभी अचानक धड़ाम, पेड़ के अंदर से एक हाथ बाहर निकल आया। वो बूढ़े लिन की घोस्ट शैडो थी। वो उस हाथ से शक्ति खींच रहा था। चाबी अभी तक हासिल नहीं हुई थी। धड़ाम, उसने लिन बे और गुयू दोनों को दूर उछाल दिया। घोस्ट शैडो झील के ऊपर खड़ा हो गया। वो अपनी जान की तरह उस चाबी की रक्षा कर रहा था। लिन बे और गुयू दोनों ने मुंह से खून उगल दिया। लिन बे ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कमाल है, लेट स्टेज इंटीग्रेशन रियल्म का एक्सपर्ट। घोस्ट शैडो खुशी से उस चाबी को देखने लगा। मैंने असेंशन की कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे सच होंगी। जैसे ही उसने चाबी पकड़ने की कोशिश की, उसका सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। झटाक, तेज बिजली ने उसे झटका दे दिया। घोस्ट शैडो हंस पड़ा, तुम दोनों छोटे कीड़ों, तुम्हारा शरीर और एज़्योर लोटस की शक्ति, मुझे सब कुछ चाहिए। उसने गुयू की तरफ लालच भरी नजर से देखा। अच्छा शरीर है तुम्हारा, और तुम्हारा साथी भी बुरा नहीं है। मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। वो सिर पीछे करके जोर से हंसने लगा। यूनली की शक्ति से मैं की ऑफ द अंडरवर्ल्ड हासिल करूंगा। बिविचिंग स्पिरिट कर्स को तोड़ूंगा। फिर सारी असेंशन की इकट्ठी करके एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। ये सब सुनकर लिन बे जोर से चिल्लाया, बहुत ज्यादा सपने मत देख। उसने अपना यूनली बुलाया और उसे आसमान में भेज दिया। घोस्ट शैडो हंस पड़ा, तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? सिर्फ अपने गोल्डन कोर के सहारे? उसने अपने हाथ में एक फूल निकाला। लगता है अब तुम्हें असली ताकत दिखानी पड़ेगी। यून ली ने उस फूल को एक विशाल कमल में बदल दिया, क्रिम्सन लोटस एंसेस्ट्रल फ्लेम्स। उसने उसे सीधे लिन बे और गुयू की तरफ धकेल दिया। लिन बे ने तुरंत अपना बॉक्स बाहर निकाला। 4 डायरेक्शन स्पिरिट कैस्केट। दोनों हमले आपस में टकरा गए। झील के ऊपर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। यून ली हंस पड़ा, शायद थोड़ा ज्यादा ही जोर लग गया। उम्मीद है तुम दोनों के टुकड़े नहीं हुए होंगे। हाँ, लेकिन 4 डायरेक्शन स्पिरिट कैस्केट ने लिन बे और गुयू दोनों की रक्षा कर ली। लिन बे चिल्लाया, गुयू चलो। गुयू तुरंत उसके पीछे उड़ चली। यून ली हैरान रह गया, क्या? उसने फिर उस हाथ से और भी ज्यादा शक्ति खींची। लगता है मेरे एक हमले से बचकर तुम दोनों खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। उसने एक विशाल हथेली बनाई, 1 पाम, यिन एंड यांग शैटर। लेकिन लिन बे और जी यू उस हमले से बच गए और सीधे लिन यून ली के पास पहुंच गए। उसी समय एक और जोरदार धमाका हुआ। धूल का घना बादल छा गया। उस मौके का फायदा उठाकर लिन बे और शी यू सीधे उसके सिर के ऊपर पहुंच गए। लिन बे ने एक टेक्निक इस्तेमाल की। एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ, ग्लटन्स वाटर। गुयू ने भी एक ड्रैगन बुलाया, इमॉर्टल मेटल ड्रैगन फ्लेम एल्डर। दोनों ने अपनी शक्तियां एक साथ मिलाई और सीधा लिन यून ली पर हमला कर दिया। यून ली पानी के ऊपर खड़ा हो गया। स्पेस टाइम ट्रांसफर की शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण सिर्फ स्पिरिट सेवरिंग रियल में ही संभव है, और तुम दोनों इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब समझ आया कि तुम लोग रियल्म का फक पार करके मुझे थोड़ी देर तक रोक कैसे पा रहे हो। उसने अपनी भयानक शक्ति ऊपर की ओर छोड़ी। आखिर तुम दोनों हो कौन? लिन बे ने अपने हाथ में और ज्यादा शक्ति इकट्ठा की। नीचे अंडरवर्ल्ड में जाकर किंग यामा से पूछ लेना। लिन बे और गुयू ने अपनी टेक्निक्स एक साथ छोड़ दी। एज़्योर लोटस ओवरफ्लोइंग फ्लेम। दोनों ड्रैगन जोर से दहाड़े। यून ली ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपनी शक्ति इकट्ठा की। तुम अब भी लेट स्टेज इंटीग्रेशन रियल्म के कल्टिवेटर को कम आंक रहे हो। उसके दोनों हाथों के बीच एक विशाल ऊर्जा गोला बन गया। ड्यूल पाम्स, सोलर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने ड्यूल पाम्स टेक्निक ऊपर की ओर धकेली। दोनों हमले टकराए और एक भयानक शॉक वेव पूरे इलाके में फैल गई। यून ली की डरावनी शक्ति पूरी तरह लिन बे और शी यू पर भारी पड़ गई। दोनों तेजी से नीचे आकर जमीन पर गिर पड़े। यून ली ने जमीन पर पड़े दोनों को देखा और घमंड से बोला, समनिंग सन एंड मून की इस चाल ने तुम्हारे हार्ट मेरिडियंस और गोल्डन कोर दोनों को चकनाचूर कर दिया है। अब तुम दोनों ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने में मुझे सिर्फ 10 सांसों का समय लगेगा। उस पल को याद करते हुए यून ली बेहोश पड़े लिन बे और गु यू के पास आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अब से तुम दोनों मेरा हिस्सा बन जाओगे। तभी अचानक यून ली एकदम ठिठक गया। लिन बे ने न जाने कहां से अपनी बची हुई ताकत जुटाई। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी टेक्निक छोड़ दी। फंस गए। अगले ही पल उसने जीरो से बंधा हुआ एक विशाल ड्रैगन बुला लिया, जिसने लिन यून ली को जकड़ लिया। सील फॉर डायरेक्शन एज़्योर ड्रैगन डेमन बाइंडिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट। यून ली अभी पूरे आत्मविश्वास से हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बांध सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। हेवनली बॉडी मैनिफेस्टेशन। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही जंजीरों में बंधा रहा। यून ली के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। हेवनली बॉडी मैनिफेस्टेशन, हेवनली बॉडी मैनिफेस्टेशन।
ये काम क्यों नहीं कर रही? लिन बे ने शांत स्वर में कहा। उसी समय उसने एक बेहद विशाल चीज बाहर निकाली और बोला, छट टाने की कोशिश मत करो। एज़्योर ड्रैगन डेमन बाइंडिंग लॉक अपर रियल्म्स की एक इमॉर्टल टेक्निक है। तुमसे निपटने के लिए 4 डायरेक्शन स्पिरिट चेस्ट को अनलॉक करने पर मुझे जो थोड़ी सी इमॉर्टल शक्ति मिली थी, उसका आखिरी कतरा भी इस्तेमाल करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कहते ही लिन बे ने एक विशाल तरबूज जैसी तलवार बाहर निकाली। इमॉर्टल स्पिरिट वाटरमेलन स्वॉर्ड। वाटरमेलन स्वॉर्ड सीधा युन ली के सीने में जा धंसी। दर्द से युन ली के मुंह से कराहन निकल गई। लिन बे ने और जोर लगाया। तलवार और भी गहराई तक उसके सीने में धंस गई। गायब हो जाओ। युन ली दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। आखिरकार लिन बे ने वाटरमेलन स्वॉर्ड बाहर खींच ली। अगले ही पल युन ली का पूरा शरीर धमाके के साथ फट गया और उसका नामो निशान मिट गया। लिन बे ने गहरी सांस छोड़ी। अब काम खत्म हुआ। लिन बे गुयू की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारे घाव भर गए? गुयू ने हैरानी से अपने पूरी तरह ठीक हो चुके शरीर को देखा। 4 डायरेक्शन स्पिरिट चेस्ट की शक्ति तो कमाल की है। बस एक पल में मेरे शरीर के लगभग सारे गंभीर घाव भर गए। लिन बे मन ही मन सोचने लगा, इस लड़ाई के बाद 4 डायरेक्शन स्पिरिट चेस्ट की सारी इमॉर्टल शक्ति खत्म हो गई है। अब इसे धीरे धीरे दोबारा शक्ति इकट्ठा करने का इंतजार करना होगा। तभी गुयू ने आवाज दी, सुनो लिन बे। लिन बे उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? गुयू ने हाथ बढ़ाकर लिन बे को जोर से चिकोटी काट दी। फिर उसने पूछा, ताई का पानी तुम्हारे हाथों पर क्यों है? दर्द से लिन बे की आंखों में आंसू आ गए। शियाओ मेई, मुझे समझाने दो। गुयू ने होंठ फुला लिए। अच्छा, क्या समझाओगे? लिन बे ने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और अचानक उसे गहराई से चूम लिया। गुयू पूरी तरह चौंक गई। शर्म से उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस चुंबन में खो गई। झील के किनारे दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर लंबे समय तक चूमते रहे। जब दोनों अलग हुए तो गुयू कई बार गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो शर्माते हुए बोली, शियाओ। लिन बे ने तुरंत झील के ऊपर एक बोट हाउस बना दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए गुयू को प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। वो बोट हाउस की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो, मैं तुम्हारे दाव हार्ट के बीज को जड़ से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। उधर जंगल के बाहर आग जल रही थी। वो आग सिर्फ ठंड से बचने के लिए जलाई गई थी। लियरू यान आग के पास बैठी खुद को गर्म रख रही थी। वो चिंता में डूबी हुई थी। आधा महीना बीत गया, लेकिन महान व्यक्ति अब तक बाहर नहीं आए। क्या सचमुच वे इस जगह के अंदर दुश्मनों के हाथों मारे गए? तभी उसका ध्यान आसमान की ओर जाता है। वो देखती है कि आसमान में अचानक बिजली चमकने लगती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और कहती है ये स्वर्गीय बिजली की परीक्षा, थंडर ट्रिब्यूलेशन, एक ही जगह पर क्यों इकट्ठी हो रही है? फिर सीन बदलता है। उसी झील में उस नाव पर दिखाई देता है जहां गुयू बाहर निकलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, आह, कितना ताजगी भरा एहसास है। ताउटी का बीज पूरी तरह खत्म हो गया और मेरी शक्ति अब नेसेंट सोल स्तर तक पहुंच गई है। तभी उसके पीछे से एक और हाथ बाहर निकलता है। वो लिन बे होता है, जिसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। उसका चेहरा बिल्कुल सूखे चूसे हुए आम जैसा हो गया होता है। वो थकी हुई आवाज में कहता है, मैं बच गया। आधा महीना बीत चुका होता है। तभी अचानक लिन बे उत्साहित होकर सिस्टम से कहता है, अरे हैंडसम सिस्टम, अब लाइक बटन दबाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पर सिस्टम बेबस होकर जवाब देता है, सच कहूं मुझे समझ ही नहीं आ ताकि तुम्हारा क्या करूं। उसी समय झील के पानी में कुछ अजीब होने लगा। पानी की सतह पर अजीब बुलबुले उठने लगे। लिन बे ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके बेहोश पड़े लोंग तियान और श्वान यी को झील से बाहर खींच लिया। फिर उसने मन ही मन कहा, सिस्टम, सच में चुने हुए इंसान की किस्मत पर सिर्फ 50% लग डिबफ लगने से भी वो मर सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो। लिन बे ने तुरंत पूछा, और वो विशेष परिस्थिति क्या है? सिस्टम ने समझाया, जब एक चुना हुआ इंसान दूसरे चुने हुए इंसान को मार दे। उसी समय लोंग तियान ने खून की एक उल्टी की। श्वान यी ने भी अचानक अपनी खून से भरी आंखें खोल दी। उसकी दोनों पुतलियां अलग अलग दिखाई दे रही थी। सिस्टम की आवाज गूंजी, श्वान यी ने लोंग तियान को मार दिया। श्वान यी ने लोंग तियान की लक अपने अंदर अवशोषित कर ली। श्वान यी अब चोजन 1 रैंक बी पर पहुंच गया है। वर्तमान लक 3000। उधर लिन बे और जी यूयू मिलकर युन लू का सामना कर रहे थे। बिविल्डरिंग इल्यूजन के अंदर युन लू ने अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया, श्वान यी, अपना हथियार निकालो। मैं किसी निहत्थे इंसान से जीतना नहीं चाहता। श्वान यी ने हाथ बढ़ाया और अपना हथियार बुलाया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। लेकिन उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी आ गई। बाहर आओ, स्टेलर स्वॉर्ड। युन लू कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। तुम भी कमाल हो, कुल्हाड़ी को स्वॉर्ड कह रहे हो? श्वान यी ने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा। कुल्हाड़ी? उसने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, वो दांत भींचते हुए बड़बड़ाया। एज़्योर स्काई जायंट एक्स, वू शेन, हेवनली पिवट सेक्ट। फिर उसके शरीर से नीली शक्ति फूट पड़ी। मेरे शरीर से निकल जाओ। उधर लोंग यू हुई ने चिल्लाया, फ्लेमिंग ड्रैगन। लोंग तियान घबराकर दौड़ता हुआ आया। सीनियर ब्रदर, आप ठीक है? श्वान यी ने उसकी तरफ खाली नजरों से देखा। वॉर गॉड हॉल। लोंग तियान। अचानक उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। नहीं, मैं वॉर गॉड हॉल का डिसाइपल नहीं हूं। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। एक ही वार में उसने लोंग तियान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
मैं हेवनली पिवट सेट का डिसाइपल हूं। वू शेन का जूनियर ब्रदर। यी लॉन्ग तियान का शरीर कमर से 2 हिस्सों में बंट गया। ताजा खून चारों तरफ फैल गया। मरते मरते वो बस इतना ही कह पाया, सीनियर ब्रदर। चारों ओर मौजूद घोस्ट शैडोज घबरा गए। मुसीबत, उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में लौटने वाली है। उसने अपनी ही शक्ति से इल्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। श्वान यी घमंड से लॉन्ग तियान की लाश पर पैर रखकर खड़ा हो गया। मेरे अंदर असीम शक्ति उमड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ एक विचार से ही स्वर्ग और धरती को नियंत्रित कर सकता हूं। उसने फिर अपनी कुल्हाड़ी बुला ली। लिनबे, मैं अपने सीनियर ब्रदर का बदला लूंगा। श्वान यी ने कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया, फिर पूरी ताकत से उसे वही दे मारा जहां लिनबे खड़ा था। मर जाओ। लेकिन लिनबे ने वो हमला सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल हाथ बनाया। उस हाथ ने श्वान यी की कुल्हाड़ी रोक दी और उसे दूर उछाल दिया। लिनबे ने अपनी हथेली खोली और उस विशाल हाथ को नियंत्रित करते हुए कहा, बस इतनी सी ताकत। श्वान यी विश्वास ही नहीं कर पाया। वो मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। मेरा पूरी ताकत वाला हमला सिर्फ एक हथेली से उड़ा दिया। लिनबे ने उस विशाल हाथ से छोटी उंगली वाला इशारा किया। यही है तुम्हारी ताकत? कितनी हास्यास्पद। फिर वो मन ही मन सोचने लगा, हूं इसकी लक आखिर कम कैसे करूं? तभी श्वान यी का चेहरा काला पड़ गया। वो फिर से खड़ा हो गया। अगर पीक गोल्डन को रियल तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपने अंदर शक्ति भरनी शुरू कर दी। तो मैं अभी नेसेंट सोल रियल में प्रवेश करूंगा। लिनबे शांत खड़ा श्वान यी को लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की तैयारी करते देखता रहा। तभी किसी ने चिल्लाकर चेतावनी दी, लिनबे, नेसेंट सोल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन आने वाली है, यहां से निकल जाओ। लेकिन लिनबे बिल्कुल शांत रहा। नहीं, मैं यही ठीक हूं। गुयू थोड़ा पीछे हट गई। मैं बिजली की चपेट में नहीं आना चाहती। अब लिनबे और श्वान यी आमने सामने खड़े थे। श्वान यी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो बोला, अगर कोई दूसरे की ट्रिब्यूलेशन में दखल देता है तो उसे भी उसी ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है और उसकी ताकत उसके अपने रियल के हिसाब से बढ़ जाती है। लिनबे, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। लेकिन लिनबे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक नेसेंट सोल ट्रिब्यूलेशन मुझे हरा देगी? फिर उसने मन ही मन सोचा, पिछले आधे महीने में मैं आखिर कितनी बार मुसीबत में फंस चुका हूं। उधर श्वान यी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर बिजली गरजने लगी। यह हेवनली कैलकुलेशन सेट की एक गुप्त टेक्निक थी। इससे उसने अपनी ऑरा को आसपास के माहौल में मिला दिया और सब कुछ अराजक बना दिया। अब लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के लिए असली निशाना पहचानना मुश्किल हो गया। श्वान यी के हाथ लगातार मुद्रा बदल रहे थे। उसके हाथों के बीच रोशनी का एक छोटा गोला बनने लगा। यह हेवनली कैलकुलेशन सेट की गुप्त कला थी। थंडर कर्स कैलेमिटी। उसी समय लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन और भी भयानक हो गई। बिजलियां गिरते ही छोटे छोटे धमाके होने लगे। श्वान यी कमाल की कुशलता से बिजली को नियंत्रित कर रहा था। कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाया, लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन, मुझे शक्ति दो। अगले ही पल उसके सामने उसकी ही 2 धुंधली प्रतिकृतियां प्रकट हो गई। श्वान यी घमंड से मुस्कुराया, अफसोस तुम्हारा साथी इसमें शामिल नहीं हुआ, वरना मुझे एक और इंसानी आकार वाली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन मिल जाती। लिनबे ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, वाह, कितने समझदार हो। शायद तुम्हें लगा एक तुम काफी नहीं थे, इसलिए अपने जैसे 2 और बना लिए। श्वान यी ने अपनी दोनों प्रतिकृतियों को आदेश दिया। वे दोनों तुरंत बिजली की शक्ति लेकर लिनबे पर टूट पड़े। धड़ाम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। श्वान यी ने मौका देखकर तुरंत एक और हथेली का हमला कर दिया। हंसते हुए वो बोला, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। उसका हमला सफल रहा। लिनबे विस्फोट के बीच फंस गया। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। श्वान यी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैं जीत गया। उसकी आंखों में साफ जीत की खुशी चमक रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की ताकत पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी थी। ये इतना भयानक था कि एक नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर भी इस मूव का सामना नहीं कर सकता था। अचानक धुएं के बीच से एक काला क्लब दिखाई दिया। एक आवाज आई, लिन, क्या तुम ठीक हो? एक भी खरोच नहीं लगी? श्वान यी का जबड़ा खुला का खुला रह गया। तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो? लिनबे ने अपना हथियार दिखाया और कहा, रूई थंडर गैदरिंग स्टाफ। यह खास तौर पर लाइटनिंग धर्मा आर्टिफैक्ट से निपटने के लिए बनाया गया है। जब तक ये मेरे पास है, तुम्हारी लाइटनिंग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिनबे आगे बोला, इस रूई थंडर गैदरिंग स्टाफ की कीमत 10,000 विलेन पॉइंट्स है। यह धर्मा आर्टिफैक्ट्स को अपग्रेड कर सकता है, इसे बड़ा या छोटा किया जा सकता है, और यह लाइटनिंग को स्टोर और रिलीज करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी 99%। उसने स्टाफ आगे किया और कहा, पहले नेसेंट सोल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन। अगले ही पल स्टाफ से बिजली फट पड़ी और पूरा इलाका रोशनी से भर गया। यह देखकर श्वान यी गुस्से और शर्म से भर गया। वो चिल्लाया, तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे नष्ट कर सकते हो? उसी समय एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और स्थिति रिपोर्ट करने लगा। वर्तमान में श्वान यी का ब्रेक थ्रू वहीं पर फेल हो गया। उस पर लक का बैकलैश आ गया। 1000 लक कम। श्वान यी के दाव हार्ट पर भारी चोट पहुंची। लक -1, बाकी लक 500। इसे काटा जा सकता है, इसे काटा जा सकता है। उस समय आसमान साफ हो चुका था। बादल पूरी तरह गायब थे। लिनबे ने रूई स्टाफ का हैंडल झटका और श्वान यी को धमकाया। लिनबे ने कहा, तो अब मैं तुम्हें वापस देता हूं तुम्हारे 5 थंडर्स बॉम्बार्डिंग द टॉप, 9 लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जैसे ही उसने बात पूरी की, रूई स्टाफ से भयानक बिजली निकली और सीधे श्वान यी पर टूट पड़ी।
श्वान यी ने दांत भींच लिए, दोनों हाथ सीने के सामने करके उस करंट को रोकने की कोशिश की। वो दर्द से चीख पड़ा। आखिरकार वो बिजली के झटके से उड़ गया और धुएं में बदल गया। श्वान यी खत्म हो गया। लड़ाई के बाद लिन बे ने जांगी को एक पत्र दिया और आदेश दिया, ये पत्र किंग यून सेक्ट में ले जाओ, वहां कोई तुम्हें अंदर शामिल होने में मदद करेगा। जांगी ने सम्मानपूर्वक झुककर पत्र स्वीकार किया। धन्यवाद लिन बे सीनियर। बाकी लोग भी लिन बे के सामने झुक गए। सीनियर की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने कहा, अगर भविष्य में सेंट हेवन सेक्ट आपके लिए कुछ कर सके तो बस कह दीजिएगा। इसके बाद वे चारों वहां से उड़ गए। लिन बे ने हाथ में मौजूद चाबी देखी और मुस्कुराया। मिल गई, मिंगदा की। उसी समय सिस्टम की आवाज आई। असेंशन की के 6 हिस्सों में से एक प्राप्त हुआ। चिंगलियान स्वॉर्ड इमॉर्टल ने 9 प्रांतों में मिंगदा की छोड़ी थी। लक प्लस 1000। लिन बे खुश हो गया। बढ़िया। तभी गुयू उसके पास आई। लिन बे, मैं यू प्रांत वापस जाना चाहती हूं। लिन बे ने सुनकर हामी भर दी। ठीक है, हम साथ चलते हैं। लेकिन वो थोड़ा रुका। मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूं, पर समझ नहीं आ रहा क्या। गुयू मुस्कुराई और अचानक उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। लिन बे का चेहरा लाल हो गया। गुयू ने शरारत से कहा, अगर याद नहीं आ रहा तो छोड़ दो, शायद जरूरी नहीं होगा। लिन बे कुछ पल चुप रहा और बोला, तुम्हारी बात सही है। गुयू ने फिर कहा, जल्दी से फ्लाइंग शिप बुलाओ, मैं अभी यू प्रांत जाना चाहती हूं। वो ये कहकर कही और चली गई। उधर शिव एक जगह खड़ी थोड़ी उदास थी। मास्टर लिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? लेकिन वो ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव था, मतलब वो जिंदा था। मैं थोड़ा और इंतजार कर लेती हूं। कुछ समय बाद लिन बे गुयू का हाथ पकड़कर चल रहा था। हम तो यू प्रांत जा रहे थे ना? गुयू ने जवाब दिया। बीच में मुझे पापा का मैसेज आया। उन्होंने मुझे चुलिंग सिटी में मिलने को कहा है। वे बात कर ही रहे थे कि एक लड़की सामने आई। वो गुयू की सेविका थी। गुयू तुरंत पूछी, मेरे पापा कहाँ हैं? सेविका बोली, क्लान हेड शहर के लॉर्ड के मैंशन में दूसरे क्लान हेड्स के साथ मीटिंग में है। तभी एक लड़का वहां आया। जैसे ही वो आया, उसने बोलना शुरू किया, गुयू छोटी बहन। लोग आपस में बात करने लगे। ये वो याय है, वो फैमिली से। ये फिर से आ गया है। डिसाइपल्स ने कहा, जब से उसे पता चला कि यंग मिस चुलिंग सिटी आ रही है, वो रोज यहां आने लगा है। सुबह जल्दी आता है और रात देर से जाता है। मैंने सुना है कि मेशन का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। और याय गुस्से में आगे बढ़ा। उसने लिन बे की तरफ इशारा करके कहा, तुम कौन हो? मेरी गुयू का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? हाथ छोड़ो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, एक और लड़का सामने आ गया, हाओ चांग। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, भाई 5 साल बाद भी इतना घमंड? और याय हैरान और गुस्से में था। तुम? हाओ चांग। उसकी आंखें जल उठीं। तुम यू प्रांत वापस आने की हिम्मत कैसे की? लगता है मरना चाहते हो। हाओ चांग ने भी जवाब दिया, इस बार मैं अपना हक वापस लेने आया हूं। अगले ही पल दोनों भिड़ गए। जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने अपनी अंडरवर्ल्ड लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। भीड़ चौंक गई। ये तो बहुत भयानक मूव है। ये तो अंडरवर्ल्ड घोस्ट आई है, यू फैमिली की सबसे बड़ी पैतृक शक्ति। लिन बे सब देख रहा था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही है। सिस्टम, इन दोनों की डिटेल निकालो। सिस्टम ने जानकारी दी, ओ याय, यू फैमिली का सबसे पसंदीदा विलेन, अंडरवर्ल्ड घोस्ट आई का यूजर, जिसने हाओ चांग से इमॉर्टल सेंट बोन छीन लिया था। हाओ चांग बचपन में छोड़ दिया गया, अब चोजन 1 लेवल जनजात अंडरवर्ल्ड घोस्ट आई और इमॉर्टल सेंट बोन वाला। लिन बे की आंखें फैल गई। लेवल चोजन 1 और लक वैल्यू 10,000। उधर ओयाय को थप्पड़ पड़ने के बाद गुस्सा आ गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मेरे मां बाप ने भी मुझे कभी नहीं मारा। वो फिर हमला करने लगा। हाओ चांग ने जवाब दिया, 2 रेड एनर्जी बीम्स के साथ। तभी किसी ने जोर से कहा, बस करो, यही बंद करो। वो व्यक्ति आगे आया। ये यू फैमिली की टेरिटरी है। वो था मोरेन, यू फैमिली का हेड और गुयू का पिता। उसने एक शक्तिशाली पंच मारकर दोनों को रोक दिया और चेतावनी दी, लड़ना है तो यू फैमिली के अंदर जाओ। ये देखकर दोनों ने अस्थायी रूप से लड़ाई रोक दी। लिन बे ने आगे बढ़ते हुए गुयू की तरफ देखा और धीरे से पूछा, गुयू, तुम्हारे पिता का कल्टिवेशन रियल्म क्या है? लिन बे का सवाल सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। ट्राइब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस। क्यों? ये जवाब सुनकर लिन बे सोच में पड़ गया। ट्राइब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस, और वह भी किसी को पिटकर सुअर जैसा बना सकते हैं? तो फिर वो आखिर है क्या? उसी समय बिग यून जो स्नान कर रही थी, अचानक जोर से छींक दी। फिर गुस्से में बोली, वो बदमाश बच्चा जरूर मेरी बुराई कर रहा है। उधर 9 प्रांतों के शिखर पर एक रहस्यमय स्थान में आसमान में एक तैरता हुआ द्वीप था, जो किसी दिव्य लोक जैसा लग रहा था। यह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग एक गुप्त संसार था। चिंग यून सेक्ट के 5 सेक्ट लीडर चारों ओर बैठे थे। वे अपनी अपनी जगह पर रहकर एक विशाल और गूढ़ एरे बना रहे थे। उनकी असीमित कल्टिवेशन शक्ति उस भूमि को स्थिर बनाए हुए थी। तभी आसमान में एक दरार, क्रैक दिखाई दी। झील के ऊपर मौजूद द्वीप के चारों ओर बंधी हुई जंजीरों पर अचानक शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं टकराने लगी। आसमान में भयानक काले दरारें फैलने लगी, जिनसे प्राचीन और अराजक ऑरा बाहर झांक रहा था। उन दरारों के भीतर 5 रंगों का धुआं धीरे धीरे बहने लगा। काला, भूरा, पीला, लाल और सुनहरा, ये 5 तत्वों की सर्वोच्च शक्तियां थी। ये एक दूसरे से अलग भी थे और एक दूसरे से जुड़े भी हुए थे। वे ब्रह्मांड के सबसे जटिल और अद्भुत संतुलन को बना रहे थे। बिग यू ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और मन ही मन आका, घुसपैठ और भी तेज हो रही है। मुझे नहीं पता कि यह सील कितनी देर टिक पाएगी। उसका माथा और ज्यादा सिकुड़ गया। वो आगे सोचने लगी, इस घुसपैठ ने 9 प्रांतों और इमॉर्टल रियल्म के बीच का संपर्क सालों से काट दिया है। अब वे पुराने ताकतवर लोग भी चुप नहीं बैठेंगे।
उधर गु फैमिली में झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हाओ चांग ने गुस्से में चिल्लाया, ओ याय, तुम सावधान रहना। लेकिन ओ याय ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मो रेन के सामने सम्मान से झुककर कहा, सीनियर, मैं पहले ओजू फैमिली वापस जा रहा हूं, मैं फिर किसी और दिन आऊंगा। ये देखकर हाओ चांग दांत पीसता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बस एक पल बाद दोनों ने हरे और लाल रंग की दो ऊर्जा धाराओं में बदलकर अलग अलग दिशाओं में उड़ान भर दी। आंगन के पीछे मो रेन ने अपनी पीठ लिनबे और गुयू की तरफ कर ली और कहा, मैंने पहले भी कहा था, मेरी स्वीकृति पाने के लिए तुम्हें कम से कम इतना मजबूत होना होगा कि तुम गु फैमिली का मुख्य द्वार खोल सको। यानी तुम्हें नेसेंट सोल रियल कल्टिवेटर जितनी ताकत चाहिए। उसने जमीन पर एक प्राचीन कड़ाही कौड़ो को जोर से फेंका। फिर आगे बोला, यह 1000 जिन का प्राचीन कड़ाही, अगर तुम इसे 10 सांसों के भीतर उठा लेते हो तो मैं तुम्हें अस्थायी रूप से स्वीकार कर सकता हूं। यह चुनौती सुनकर गुयू उत्साह से चिल्लाई, लिनबे पहले से ही नेसेंट सोल रियल में है, वो इसे जरूर उठा लेगा। लेकिन मो रेन ने इतनी आसानी से जीत नहीं होने दी। वो मन ही मन मुस्कुराया, मैंने इसमें कुछ सीक्रेट फॉर्मेशन पहले ही जोड़ दिया है, अब इसे उठाने के लिए स्पिरिट सेवरिंग रियल की ताकत चाहिए। लिनबे धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस प्राचीन कड़ाही को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जितनी भी ताकत उसने लगा ली, दांत भींचकर, पसीने से भीगकर, पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उस प्राचीन कड़ाही को हिला तक नहीं सका। ये देखकर मो रेन मन ही मन बहुत खुश हो गया। इस बार इस लड़के का तो पूरी तरह से फेस खत्म हो जाएगा। अब ये मेरी बेटी के साथ रहने लायक भी नहीं रहेगा। उधर लिनबे पूरी तरह मासूमियत से फिर भी लगातार कोशिश करता रहा। बहुत भारी है, वो बड़बड़ाया। लेकिन अगले ही पल मो रेन की आंखें फटने जैसी हालत में पहुंच गई, क्योंकि लिनबे ने उस प्राचीन कड़ाही को एक हाथ से उठाकर ऊपर हवा में उठा दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट किडिंग। मो रेन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। क्या क्या? लिनबे ने उस प्राचीन कड़ाही को एक उंगली पर घुमा भी दिया। फिर उसने पूछा, अंकल गु, आपने चुपचाप इसमें फॉर्मेशंस क्यों डाल दिए? क्या ये भी टेस्ट का हिस्सा है? ये सुनकर गुयू ने होंठ फुला लिए। मो रेन, पापा, तुमने चीटिंग की है। लेकिन मो रेन को अब सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी, फिर तुम इसे उठा कैसे ले रहे हो? ये सुनकर लिनबे मुस्कुराया और उसी पल उसने उस प्राचीन कड़ाही को बिजली की रफ्तार से मो रेन की तरफ फेंक दिया। यही कारण है अंकल। बैम, कड़ाही सीधे मो रेन की तरफ उड़ गई। मो रेन घबरा गया और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से उसे रोका और जोर से चिल्लाया, रुको। वो किसी तरह उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर वो मदद के लिए लगभग चीख ही पड़ता है। मो रेन पूरी तरह हैरान खड़ा था। ये प्राचीन कड़ाही मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या। मो रेन ने गंभीर होकर कहा, मेरे हाथ से अस्थायी रूप से इस कड़ाही का कंट्रोल छीन लेना, ये आसान बात नहीं है। जहां तक मुझे पता है, पूरे 9 प्रांतों में सिर्फ एक ही सीक्रेट आर्ट है जो ऐसा कर सकती है। यह सुनकर गुयू भी चौंक गई। लिनबे ने शांत भाव से कड़ाही उठाई और जवाब दिया, हाँ, यही है बिंग वर्ड इनकैंटेशन, जो 9 सिलेबल ट्रू वर्ड्स ऑफ द दाओइस्ट सेट का हिस्सा है। मो रेन ने हाथ पीछे बांधकर थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इस तरह की सीक्रेट आर्ट को समझ सकते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं। यह सुनकर गुयू और लिनबे दोनों खुश हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। गुयू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो शानदार है। फिर उसने अचानक पूछा, लेकिन पापा, 8 ग्रे फैमिलीज अचानक सोअरिंग स्पिरिट सिटी में क्यों इकट्ठा हो रही हैं? मो रेन ने समझाया, क्योंकि वहां एक सीक्रेट रियल्म प्रकट हुआ है। यह सीक्रेट रियल्म हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बार ही प्रवेश की अनुमति देता है, लेकिन जो भी वहां से जीवित बाहर आता है वो गुआन इनकैंटेशन को समझ सकता है, जो एक अधूरा सीक्रेट आर्ट है और कॉम्बैट पावर बढ़ाता है। गुयू और भी उलझ गई। क्या आप भी कभी वहां गए थे? मो रेन ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा, हाँ, मैं गया था और मैंने गिलिंग इनकैंटेशन सीखा था। मेरे अनुमान से इसका पूरा वर्जन शायद 9 सिलेबल ट्रू वर्ड्स का ही हिस्सा है। लिनबे ने तुरंत अनुमान लगाया, तो गुआन इनकैंटेशन वास्तव में 4 डायरेक्शन इनहेरिटेंस के 5 खोए हुए वर्ड्स में से एक है। ये वॉल के रूप में शरीर की शक्ति को बदल देता है, अंदर और बाहर को एक कर देता है और लड़ाई की ताकत को पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंचा देता है। सारी सीमाएं मिट जाती है और इंसान बेमिसाल कॉम्बैट पावर हासिल कर लेता है, जो हर जगह अजेय साबित होती है। उधर ओया चेंग की तरफ ओवे के साथ लड़ाई जबरन खत्म करने के बाद वो वहां से निकल गया और हवा में रुक गया। वो अभी हुई लड़ाई का विश्लेषण करने लगा। ओवे ने अभी तक अपनी अनडाइंग सेक्रेट बोन का इस्तेमाल नहीं किया था। लगता है उसे मारने के लिए और भी ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। फिर उसने तुरंत फैसला किया, स्पिरिट सिटी की आउटर सिटी में एक सीक्रेट रियल्म है जहां कॉम्बैट पावर बढ़ाने वाली सीक्रेट आर्ट्स को समझा जा सकता है। मुझे वहां जाना ही होगा। इसी तरफ एक प्यारा सा दूध जैसा सफेद जीव उड़कर जुन के सिर पर आकर बैठ गया। तभी किसी ने आवाज लगाई, सीनियर सिस्टर। जंगल के बीच वे लोग लग दिखाने का तरीका सीख रहे थे। जुन ने पूछा, कैसा रहा? क्या तुमने सारी सीक्रेट आर्ट समझ ली? ये सुनकर गुयू ने जुन के सिर पर बैठी याया को पकड़ लिया और जवाब दिया, अभी नहीं, अब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी। याया को मेरे पास छोड़ दो। जुन ने सिर हिलाया, ठीक है। जुन को जल्दी जाते देखकर उसने चिंता से आवाज दी, जूनियर सिस्टर, सावधान रहना। जेन्यून ने जवाब दिया, जी सीनियर सिस्टर। जेन्यून के जाने के बाद उसने उदास दिख रही यायाका को देखकर पूछा, यायाका, क्या हुआ? याया गुयू की बाहों से कूदकर सीधे उस गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे गुयू हैरान होकर पीछे की तरफ गिर पड़ी। उधर लिनबे की तरफ मो रेन अब भी समझा रहे थे।
इस जेड स्लिप में वो सब रिकॉर्ड है जिसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। सीक्रेट रियल में प्रवेश करने के बाद उम्मीद है कि तुम दोनों वहां जाकर पूरी सीक्रेट आर्ट को समझ सकोगे। ये कहते हुए मोरेन थोड़े उदास हो गए। कोई नहीं जानता कि किसी के पूरी सीक्रेट आर्ट समझ लेने के बाद ये सीक्रेट रियल बचा रहेगा या नहीं। ये सुनकर लिन बे ने जेड स्लिप अपने हाथ में ली और गू के साथ जवाब दिया, ठीक है जी फादर। इसके बाद दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। उन्हें जाते देखकर मोरेन का दिल चिंता से भर गया। समय बहुत कम बचा है। दूसरे संसार का क्षरण हमारी अग्रिम रक्षा पंक्ति को तोड़ चुका है। उससे पहले तुम्हें हर मौका पकड़ना होगा और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। कुछ देर बाद दोनों वहां पहुंचे जहां गुयू थी। हम आ गए। उसे खाली निगाहों से देखते हुए लिन बे थोड़ा हैरान हुआ। सीनियर सिस्टर, किसी के पुकारने पर गुयू भी मुड़ी। जूनियर ब्रदर। फिर गुयू ने दोनों को पूरी घटना विस्तार से बता दी। सब सुनने के बाद लिन बे सोचते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। तो ऐसा हुआ था। फिर उसने सहजता से कहा, अगर याया भी उस आर्ट को समझ गई तो वो तो सच में कल्पना से परे होगा। लेकिन जू यून ये सुनकर चिढ़ गई, क्योंकि बात वो नहीं थी। क्या तुम्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं है? उसे इतना बेचैन देखकर लिन बे आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शीगी चिंता मत करो, अभी के लिए गुयू तुम्हारे साथ यही रहेगी। ठीक है, जियो यून ने जवाब दिया। इसके बाद लिन बे उसी गड्ढे में कूद गया जिसमें पहले याया कूदी थी। मैं नीचे जाकर देखता हूं। गहरे गड्ढे के नीचे एक अजीब लाल रंग की अष्टकोणीय फॉर्मेशन थी जिससे लाल गैस की लहरें निकल रही थी। उस अष्टकोणीय फॉर्मेशन ने अचानक लिन बे को अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो चौंक गया। फॉर्मेशन के भीतर से एक लाल पिम्मन उड़कर बाहर निकला और सीधे उसके आर पार निकल गया। शायद इसी पिम्मन के जरिए सीक्रेट रियल में प्रवेश किया जा सकता है। अगले ही पल वो बाहर आ गया। लिन बे उस विशाल प्राचीन पेड़ के सामने खड़ा था। यह प्राचीन पेड़ तो बहुत विशाल है। वो स्थिति का विश्लेषण करने लगा। जियो बाकी जानकारी के अनुसार सीक्रेट रियल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले तुम्हारा सामना अपने ही दूसरे रूप से होता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने भड़कती हुई लाल आग प्रकट हुई। लाल आंखों वाला उसका डॉपलगैंगर सामने आ गया और बोला, जीशा टेरेस, सीक्रेट रियल में तुम्हारा स्वागत है। जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक स्लॉटर इंटेंट एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तुम स्लॉटर इंटेंट को पूरी तरह समझ लोगे तब तुम जीशा टेरेस को नियंत्रित कर सकोगे। लिन बे का दिमाग घूम गया। स्लॉटर इंटेंट, जीशा टेरेस, उसने कहा। लेकिन सीक्रेट रियल पार करने के बाद तो कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक मिलनी चाहिए जो कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ाए। यह सुनकर डॉपलगैंगर भी उतना ही हैरान हो गया। उसने पूछा, कौन सी सीक्रेट टेक्निक? क्या तुम एज़्योर लोटस पावर के इनहेरिटर नहीं हो? क्या तुम यहां 9 प्रोविंस में एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा छोड़ी गई असेंशन की चाबी हासिल करने नहीं आए हो? दोनों एक साथ चुप हो गए और एक दूसरे को घूरने लगे, मानो सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हो। आखिर दोनों ने बैठकर चाय पीने का फैसला किया। चाय डालने के बाद लिन बे ने अपना कप उठाया और कहा, मुझे लगता है यहां कोई गलतफहमी हुई है। उसने सामने खड़े प्राचीन पेड़ की तरफ देखा। शायद हमें आराम से बैठकर ठीक से बात कर लेनी चाहिए। डॉपलगैंगर लिन ने सिर हिलाया। बात तो सही है। दूसरी तरफ जी यून और उसका डॉपलगैंगर जुन जबरदस्त लड़ाई में भिड़े हुए थे। डॉपलगैंगर जुन ने एज़्योर क्लाउड आस्क्स द हेवन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और जुन ने भी बिल्कुल वही चाल चला दी। एज़्योर क्लाउड आस्क्स द हेवन स्वॉर्ड, काली और लाल ऊर्जा की दो धाराएं आमने सामने टकरा गई। एक दूसरी जगह हाओ चांग और उसका डॉपलगैंगर भी भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। स्लॉटर इंटेंट, लाइट ऑफ द फेसिंग डिस्ट्रक्शन टेक्निक। डॉपलगैंगर हाओ चांग ने अपनी आंखों से ये मूव छोड़ा। लाल रोशनी सीधे सामने वाले की ओर जा निकली। लाल ऊर्जा उसे चारों ओर से घेरने लगी और वह बोला, वाकई 9 प्रोविंस में एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा छोड़ी गई पावर कमाल की है। फिर उसने हाथ से उस लाल ऊर्जा को रोकते हुए कहा, चूंकि मैं एज़्योर लोटस का इनहेरिटर हूं और मैंने इस पावर को देख लिया है, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद उसने एज़्योर लोटस पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ एक लाल स्वॉर्ड ची चला दी। उधर एक और जगह 2 याया, एक सफेद और एक काली, आमने सामने खड़ी थी। ब्लैक याया ने सबसे पहले असली याया का स्वागत किया। याया, तुम आ गई। व्हाइट याया ने दृढ़ता से जवाब दिया, याया, मैं आ गई। इसके बाद व्हाइट याया ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को काटकर एक तेज ब्लेड बना लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह जगह सबसे शांत थी। यहां कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, सिर्फ शतरंज खेला जा रहा था। ब्लैक याया हार गई और रोते हुए जिद करने लगी, धत तेरे की याया, जबकि व्हाइट याया गर्व से बोली, याया जीत गई। ब्लैक याया सूसू करते हुए उछल पड़ी। याया, मैं नहीं मानती, तुमने तो बिल्कुल शर्म ही नहीं की। वो पपी डॉग आइज बनाकर गिड़गिड़ाने लगी। याया, 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 इस बार तो बस किस्मत थी। चलो बेस्ट ऑफ 5 खेलते हैं, 3 बार मैं जीतूंगी। लेकिन याया ने बस आंखें घुमा दी। याया, 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 चाहे 10 लाख बार भी खेले, जीतूंगी तो हर बार मैं ही। और फिर दोनों अपने अपने तरीके से फिर से भिड़ गए। याया भी अपनी लड़ाई में लग गई। उधर लिन बे की तरफ उसका मेन बॉडी पिमिन के पेड़ पर चढ़ा, एक फल तोड़ा और नीचे उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, लो एक तुम भी खाओ। लेकिन हाथ में पड़े उस अजीब से पिमिन को देखकर लिन बे को थोड़ा शक हुआ। इसे खाने से कोई स्पेशल इफेक्ट मिलता है क्या? जैसे मैं आग में बदल सकता हूं या कुछ ऐसा? उसका मेन बॉडी पहले से ही उसे खाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती भी कैसे हैं? तुम सच में बड़े अजीब हो। दोनों हवा में तैर रहे थे। फिर मेन बॉडी लिन बे बोला, इसका सिर्फ एक ही मकसद है। संदेह भरे अंदाज में लिन बे ने पूछा, क्या सिर्फ पेट भरने के लिए? मेन बॉडी ने फिर जोर देकर वही बात दोहराई। उसके बाद दोनों किसी चीज को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद लिन बे बोला, मिल गया। मेन बॉडी लिन बे ने उसके बाद कहा, पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन काफी पावरफुल लग रहा है।
फिर मेन बॉडी ने उसे निर्देश दिया, अब जब तुम्हें वो मिल गया है तो अगला कदम लड़ाई है। लड़ते लड़ते स्लॉटर इंटेंट को समझो। लेकिन लिन बे की सोच कुछ और थी। उसने जवाब दिया, जरूरत नहीं, मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। उधर चेहरे पर निशान वाला आदमी गुस्से से भड़क उठा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए हमला किया। फॉर किलिंग सीक्रेट टेक्निक। हाओ चांग ने वार किया। लपटे एक लोमड़ी का आकार लेकर अराजक कातिलाना इरादे के साथ सामने की ओर टूट पड़ी। लेकिन जिस पर हमला हुआ था वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे गायब होने लगा। बधाई हो, तुम सबने स्लॉटर इंटेंट को समझ लिया है। वो तान शान के सामने खड़ा था और धीरे धीरे गायब हो गया। आखिर में सिर्फ उसका सिर और ऊपरी शरीर ही बचा। अगला कदम, जब तुम स्लॉटर इंटेंट को पूरी तरह समझ लोगे तब तुम स्लॉटर लोटस थ्रोन को नियंत्रित कर सकोगे। चेहरे पर निशान वाले आदमी की आंखों के चारों ओर लाल घेरे घूमने लगे। वो संतुष्टि से मुस्कुराया। कितनी जबरदस्त पावर है। यही वो पावर है जो शिंग लिन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ी थी। अब जब मैं स्लॉटर इंटेंट में प्रवेश कर चुका हूं तो मैं अपने पुराने वाले खुद को 3 बार तक हरा सकता हूं। हरे बालों वाला आदमी चौड़ी आंखों से हैरान रह गया। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसके सामने तैरता हुआ सिर बोला, ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो स्लॉटर लोटस थ्रोन को नियंत्रित कर रहा है। उधर जिंगी यान अपने स्टार चार्ट के सामने खड़ा था। उसके शरीर में तलवारें धंसी हुई थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। रोशनी बहुत तेज है। उधर याया ने किसी भूरे रंग की अंकुर निकली हुई चीज पर पैर रख दिया। या क्या ऐसा भी हो सकता है? सफेद बालों वाला आदमी लाल भंवरों से घिरा हुआ घमंड से मुस्कुराया। रेजिस्टेंस पॉइंट स्लॉटर इंटेंट के बदले देने के लिए काफी नहीं है, तो फिर मैं लक से एक्सचेंज करूंगा। लक -5000। सफलतापूर्वक स्लॉटर इंटेंट एक्सचेंज हो गया। लिन बे ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। क्या अब मैं स्लॉटर लोटस थ्रोन ले सकता हूं? सामने वाले ने झुककर उसे आमंत्रित किया। उसके सामने एक लोटस थ्रोन खिल उठा। सुपर कैलकुलेशन। 9 प्रोविंस में लीन स्वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा छोड़ी गई असेंशन की 6 चाबियों में से एक प्राप्त हुई। स्लॉटर लोटस थ्रोन। लक +100। अचानक जमीन चौड़े गड्ढों से उफरने लगी। लाल धुआं चारों तरफ उठने लगा। गुयू घबरा गई। भूकंप। गू भी स्तब्ध रह गया। उस गड्ढे से कुछ बाहर निकलने वाला है। उसी समय लिन बे, याया, सुन। लिन बे तुरंत आगे कूद पड़ा। गू, सीक्रेट रियल में आखिर हुआ क्या था? अंदर जाने वाले सब लोग बाहर कैसे उछाल दिए गए? ये बात करने की जगह नहीं है, पहले यहां से निकलते हैं। चेहरे पर निशान वाला आदमी भी सीक्रेट रियल से बाहर उड़कर आ गया। नीले बालों वाला प्यारे चेहरे का लड़का एक कदम देर से पहुंचा और भौहें सिकोड़ ली। तो अब सीक्रेट रियल में एक चिंगली मौजूद है और स्लॉटर लोटस थ्रोन भी उसके हाथ लग चुका है। आखिर वह कौन? उधर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति मंडप में खड़ा था। 4 लोग उसके सामने आकर प्रकट हुए। अरे, अभी तो सिर्फ आधा दिन ही हुआ है और तुम लोग वापस भी आ गए। लिन बे ने उसकी ओर देखा। अंकल गू, सीक्रेट रियल बंद होकर गायब हो गया। शी यूजू ने मंडप के स्तंभ पर हाथ टिकाया। क्या बात है? उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुमने सही अनुमान लगाया था। उस सीक्रेट रियल की पूरी सीक्रेट टेक्निक वही जीन जेंजू थी। फिलहाल असेंशन की पूरी चाबी वाली बात यही रोकनी पड़ेगी। लिन बे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जीजेजू को सीखने के लिए बहुत ऊंचे स्तर की समझ चाहिए। पहले सीक्रेट रियल की खास स्थिति की वजह से हर कोई उसे देख सकता था। अब जबकि सीक्रेट रियल गायब हो चुका है तो जीजेजू को छू पाना लगभग नामुमकिन है। मूरे ने गहरी सांस छोड़ी। ऐसा है क्या? लिन बे ने उंगली उठाकर कहा। लेकिन मैंने जीजेजू को पूरी तरह समझ लिया है। मैं इसे सरल बनाकर एक नई कल्टिवेशन मेथड बना सकता हूं जिसका नाम होगा जानजीजू। मूरेन दंग रह गया। क्या तुम जीजेजू को सरल बना सकते हो? यह तो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। वो खुशी से भर उठा। मैं इस कल्टिवेशन मेथड को पूरे गू परिवार तक पहुंचाऊंगा। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। मूरेन ने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा। गुयू, मेरी तरफ से सबका ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद कबीले के शिष्यों का एक दल सीक्रेट रियल में आने वाला है। मैं जाकर उन्हें पहले ही बता देता हूं ताकि वे बेकार में वहां न जाएं। उसकी बेटी ने सिर हिलाया। जी फादर। लिन बे उसे रोशनी की एक किरण बनकर उड़ते हुए देखता रहा। अंकल गुयू चले गए, अब हमारा क्या? उसी समय जी यून घबराकर चिल्लाई, याया, जल्दी याया को देखो। याया के शरीर पर एक लाल त्रिकोण उभर आया जिससे वो दर्द में तड़पने लगी। याया, गू और लिन बे दोनों घबरा उठे। याया को क्या हो गया? वो सिर्फ बेहोशी नहीं थी बल्कि उसके शरीर में अजीब सा तेज बुखार भी चढ़ गया था। गुआ ने भौहें सिकोड़ ली। याया पहले सीक्रेट रियल में गई थी। शायद उसके साथ अंदर कुछ हुआ होगा। छोटी सी याया दर्द से अपना हाथ बढ़ाकर अपने शरीर पर बने उस आग जैसे लाल त्रिकोण को छूने लगी। लिन बे को शक हुआ। सीक्रेट रियल, याया के पेट पर बना ये लाल निशान किलिंग इंटेंट की आभा लिए हुए है। कहीं ऐसा तो नहीं? उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसी रोशनी से एक लोटस प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ। उसे इस पर लिटाओ। जी यून ने याया को उठाकर उस लोटस प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। छोटी सी याया जलते हुए लाल लोटस प्लेटफॉर्म के ठीक बीच में लेट गई। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में तैरने लगा और प्लेटफॉर्म की एसेंस को सोखने लगा। वो सारी एसेंस धीरे धीरे याया के शरीर पर बने त्रिकोण में समाने लगी। उसी पल छोटी याया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। याया उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रहा था। जी यून खुशी से उसे गले लगाकर बोली, याया, आखिर तुम जाग गई। वो मुस्कुराई। याया, ठीक है, मत रो,
कुछ ही देर में लोटस प्लेटफॉर्म धीरे धीरे गायब हो गया। चारों ओर का माहौल फिर शांत हो गया। लिनबे, गुयू और जीयून एक साथ बोले, तुम अब बोल सकती हो? छोटी याया ने गर्व से अपनी तरफ इशारा किया। क्योंकि याया ने असुरापात की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए अब याया बोल सकती है। यह सुनकर लिनबे हैरान रह गया। असेंशन की कुल 6 चाबियां हैं और जी शांति जुओं में असुरापात की पावर है, कहीं ऐसा तो नहीं? लिनबे ने अपना हाथ छोटी याया की तरफ बढ़ाया। याया, क्या तुम इस शायद की पावर भी एब्जॉर्ब कर सकती हो? याया ने उसके हाथ में प्रकट हुए छोटे से शायद की ओर देखा। उसे देखते ही याया की आंखें चमक उठीं। वो खुशी खुशी शायद को अपने हाथ में लेकर बोली, इसमें तो हेलपात की बहुत सारी पावर है। छोटी याया उछलकर नीचे उतरी, शायद को हाथ में लिया और उसे जल्दी जल्दी कुतरने लगी। शायद के भीतर से काली रोशनी की धाराएं बाहर निकलने लगी। लिनबे उस छोटी बच्ची को देखने लगा जो पेट भरकर मजे से उसे खा रही थी। उसी समय उसके शरीर पर बना काला निशान भी चमकने लगा। लगता है याया 6 पाथ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तभी लिनबे की आंखों के सामने सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। सिस्टम, मुझे याद है कि पहले याया की बेसिक जानकारी देखने के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स चाहिए थे, है ना? बिल्कुल सही होस्ट, अब तो मैं अमीर हूं। याया की बेसिक जानकारी दिखाओ, सिस्टम ने घोषणा की। सफलतापूर्वक विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। स्क्रीन पर छोटी याया की तस्वीर दिखाई दी। याया, असली नाम लुन हुई, रेस 2, बस इतना ही? लिनबे गुस्से से बोला। सिस्टम ने जवाब दिया, जी हां होस्ट, यही बेसिक जानकारी है। तुमने इसके लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स ले लिए? तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर है? लिनबे ने अपनी बाहें बांध ली। लेकिन ये रीइंकार्नेशन वाली बात, क्या इसका मतलब 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन से है? उधर याया खुशी खुशी पानी में खेल रही थी। लिनबे मंडप में बैठा उसे देखते हुए सोचने लगा, अगर ये 6 चाबियां 6 पाथ से जुड़ी हुई है। उसने अपने बाएं हाथ में शायद और दाएं हाथ में लोटस प्लेटफॉर्म पकड़ लिया। मेरे हाथ में मौजूद अंडरवर्ल्ड की इस चाबी का संबंध हेलपाथ से है और गिलोटिन प्लेटफॉर्म असुरापात का प्रतिनिधित्व करता है। उसी समय एक सिंगों वाला आदमी पीठ किए खड़ा दिखाई दिया। एक लाल भूरे बालों वाला आदमी उसकी ओर सम्मान से झुककर बोला, माय लॉर्ड, डूजी, यू और लियूमो चूलिंग सिटी में 9 एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए एक स्कल भेज रहे हैं। उस स्कल की सुनहरी आंखें थी और वो एक स्टाफ के ऊपर रखा हुआ था। घोस्ट पाथ स्टाफ पकड़े हरे बालों वाला आदमी आगे बोला, वे पहले ही मुझसे संपर्क कर चुके हैं। वुड ग्रैंड फॉर्मेशन तैयार करो, मौके का इंतजार करो और जू पर उतर आओ। उसके सामने खड़े चारों लोग सम्मान से झुक गए। जैसी आपकी आज्ञा लॉर्ड गेटी। एक लाल झंडा एक बैंगनी अंडे के सामने लगा हुआ था जो बीस्ट पाथ का प्रतीक था। दूसरी तरफ एक भेड़िया एक खरगोश का शिकार कर रहा था जो हेवनली पाथ का प्रतीक था। लिनबे ने सोचते हुए अपनी थोड़ी सहलाई, शायद मुझे प्रीहिस्टोरिक सिस्टम से पूछना चाहिए, बाकी की 4 असेंशन कीज कहां है? सिस्टम की स्क्रीन पर एक चाबी का लोकेशन दिखा। जरूरत 10,000 विलेन पॉइंट्स या 200,000 लक पॉइंट्स। मॉर्गेज को छोड़कर लिनबे ने गहरी सांस ली। छोड़ो, रहने दो। उधर एक आदमी और एक औरत आमने सामने खड़े थे। तो अब मैं चलता हूं। ठीक है, मैं ये संदेश क्लैन लीडर तक पहुंचा दूंगी। लिनबे उस लड़की की तरफ बढ़ा। गुड मॉर्निंग लिनबे, बिग ब्रदर। गुड मॉर्निंग गिगिया। ओडू फैमिली के लोग इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हैं? गिगिया मुस्कुराई। 1 महीने बाद ओ फैमिली के ओवे और ओहो चांग डेथ ड्यूल करने वाले हैं, इसीलिए वे खास तौर पर क्लैन लीडर को वो मुकाबला देखने का निमंत्रण देने आए हैं। लिनबे ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, तो एक चोजन वन एक विलेन से डेथ ड्यूल करेगा? हाँ। गिगिया उसके थोड़ा और करीब आ गई। लिनबे, बिग ब्रदर, क्या बात है? गिगिया ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए कहा, जो जियानिया आर्ट आपने मुझे पहले सिखाई थी उसके कुछ हिस्से मुझे समझ नहीं आए। क्या आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं? लिनबे ने बड़े दिल से हाथ हिलाया। जरूर, तो फिर आपको तकलीफ दूंगी। लिनबे के चेहरे पर सोचने वाला भाव आ गया। जूनियर मार्शल सिस्टर, सीनियर मार्शल सिस्टर और गुयू जो असली जियाज आर्ट की कल्टिवेशन कर रही है, पता नहीं उन्हें अपनी सीक्लूजन से बाहर आने में और कितना समय लगेगा। 1 महीने बाद सीक्रेट रियल्म के चारों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तुम प्राचीन युद्ध भूमि पर कदम रखते हो। प्राचीन समय से अब तक यहां हर बार सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है। तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? ओए, सही कहा,